सिया राम, हरि ओम सिया राम, राम सिया राम, हरि ओम सिया राम, हरि ओम सिया राम, राम सिया राम। हरि ओम सिया राम। बोली नर्मदेश्वर शिव महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी शांत चित्त अपनी वार्तालाप को विराम देकर अपने मनोरवाणी और चित्त को भगवान भूत भावन महादेव शिव के चरणों में लगाएं। भगवान भूत भावन महादेव शिव जी के चरणों में अपने चित्त को लगाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए उनकी कथा में प्रवेश करें। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमातु सरस्वत्यै नमः। श्रीयुगल चरण कमलभ्यो नमः। श्रीवेद पुरुषाय नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नारायण समारंभा श्रीरामानुजाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। सिंदूरारुण विग्रहामतृणेनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखराम स्मुखीं मापी नवक्षोरुहा। पाणिभ्यां मणिपूर्ण रत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थ सभ्यचरणां ध्यायेत परामम्बिकाम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तातस्तुतमरगणैरव्याघ्रकृतमवसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलं भगवान् ब्रह्मा मंगलं चतुराननं मंगलं सरस्वतीनाथ मंगलायतनो विधि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरा। करकलित कपालः कुंडलीदंडपाणि तरुणतिमिरनीलोर्व्यालयज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतु जति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकाना। मनोजवम मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री राम राम हरे हरे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। कैलासपीठासन मध्य संस्थं भक्तैः सनन्दादिभिर्चर्यमानं भक्तार्तिधावानलमप्रमेयं ध्यायेत् उमालिङ्गत विश्वभूषणम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए तो ना सत बिगल। देव धनुज नर नाग खगन प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर कृपा करो अवसर। आइए हनुमत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरु पधारिय पवन कुमार विराजिए श्री पवन कुमार। बोलिए हनुमंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय।
श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री नर्मदेश्वर शिव महापुराण की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा जोर से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। दोनों हाथ उठाकर बोलिए नर्मदा मैया की जय। जगदम्बा मैया की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। नमः पार्वती बताए हर हर महादेव हर हर नर्मदे। सर्वप्रथम भगवान युगल सरकार के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणत निवेदन। प्रभु आए आकर अपने व्यासपीठ को स्वीकार करें। भगवान सदूर देव के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणति। उनसे प्रार्थना अपना आशीष हम सभी को प्रदान करें। समस्त ग्राम के देवता, नगर के देवता, स्थान के देवता, क्षेत्र के देवता, भगवती आदिशक्ति परम्बामा खेड़ापति श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आप सभी के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणति निवेदन। आप सबसे प्रार्थना किसी न किसी रूप में आप सब पधारो और बड़कुर परिवार के द्वारा आयोजित इस शिव महापुराण की कथा में पधार कर अपना सुनिश्चित स्थान ग्रहण कर हम सभी जनमानस को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करो। संत समाज, विप्र समाज, आप सभी के पावन चरणों में दास का बारंबार दंडवत प्रणति निवेदन। और भगवान मेरे महादेव नर्मदेश्वर भूतनाथ महादेव की कथा श्रवणार्थ पधारे। पास से दूर से अनेक अनेक ग्रामों से आप सब परम विरागी, परम साधक, परम भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, जिनमें परम भक्तिमती, कल्याणमयी, ममतामयी, दयामयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, प्रेम की प्रतिमूर्ति मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य समस्त बुजुर्ग, हम उम्र भाई बंधु, जो जहां से आए हैं, आप सभी के हृदय पटल पर विराजमान मेरे भगवान भूत भावन महादेव बांके बिहारी राघवेंद्र सरकार की पावन छटा का दर्शन करते हुए पूज्य पाद गोस्वामी जी की एक पंक्ति के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। श्री राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम जोरी जोग पानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। सभी का यथोयोग्य वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत साधुवाद। मेरी व्यासपीठ से बड़कुर परिवार जो कि अपने पूर्वजों की पावन स्मृति में भगवान भूत भावन महादेव का स्वरूप श्री नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा और नर्मदेश्वर शिव महापुराण की कथा बड़कुर परिवार साईं डीजे परिवार के द्वारा यहाँ पर हनुमान जी महाराज के आंगन में आयोजित है। और इसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ आपकी शोभा बढ़ा रहे समस्त ग्राम सनखेड़ा के ग्रामवासी और बड़कुर परिवार के रिश्तेदारी जन, परिवारी जन, पास से दूर दूर से जहां से सभी स्नेह भाजन आ करके शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरी व्यासपीठ सभी के लिए मंगल कामना करती है। और यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, सभी चेहरे मुझे ज्ञात है कौन कहां से आए। एक एक करके बोलूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। आप जैसे आए हो समय निकाल कर जल्दी में, प्रेम में, स्नेह में, भक्ति में, आप जैसे भी आए हो सभी महादेव से प्रार्थना करता हूं, महादेव आप सबको प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, आनंदमय रखें, सभी के लिए मंगल कामना। आइए भगवान महादेव के चरणों की ओर चलते हैं। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात जैसी महादेव की करुण कृपा में सी कथा हम आप श्रवण करेंगे। बोलिए शिव महापुराण की जय। पेपरिया से पधारे श्री दरबार चौरे जी लाइनमैन, आप श्री से निवेदन है व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव का पुष्पहारों से स्वागत करें। और इस मंदिर के सेवक
महंत गणेश राम जी महाराज जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। दरबार चौरे जी लाइनमैन, आपसे निवेदन है कि मंदिर के महाराज श्री गणेश राम जी का भी स्वागत करें। और नर्मदापुरम से हमारे बीच पधारे श्री बगलामुखी जी महाराज का भी आप उनकी व्यासपीठ पर स्वागत करें। दरबार चौरे लाइनमैन जी, आपसे निवेदन है गुरुदेव के बाजू में संगीत की सेवा दे रहे समस्त कलाकारों का भी पुष्प द्वारों के सारा स्वागत करें। कैलाश साहू जी भी व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। दिनेश पटेल जी गोगवासा, पूर्व सरपंच, आपसे भी निवेदन है पूज्य गुरुदेव का पुष्पहारों से स्वागत करें। दरबार चौरे जी लाइनमैन, आपसे निवेदन है संगीतकारों का स्वागत करें। श्री जमुना प्रसाद जी चौधरी, दुल्लू चाचा जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। अपने दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में समस्त बड़गुर परिवार सनखेड़ा के द्वारा श्री शिव मंदिर निर्माण एवं शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह संगीत में श्री नर्मदेश्वर शिव महापुराण कथा में पधारे हुए सभी अतिथियों का, माताओं बहनों का, पूजनीय बंधुओं का समस्त बड़गुर परिवार सनखेड़ा हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सभी मिलकर ताली सेवा करते हुए बड़े प्रेम से गाओ। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
सभी गाओ खाली सेवा हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले बाबा नमः शिवाय। हाँ सोमनाथ शिवा नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओ सोमनाथ शिव नमः शिवाय बोलो हरे हरे भोले नमः शिवाय। हाँ मल्लिकार्जुन शिवा नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओ मल्लिकार्जुन शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। महाकाल शिवा नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। महाकाल शिवा नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। हे ओमकार शिवा नमः शिवाय केदारेश्वर नमः शिवाय। ओम हरेश्वर नमः शिवाय केदारेश्वर नमः शिवाय। बाबा भीमा शंकर नमः शिवाय विश्वनाथ जय नमः शिवाय। भीमा शंकर नमः शिवाय विश्वनाथ जय नमः शिवाय। हे त्र्यंबकेश्वर नमः शिवाय वैद्यनाथ जय नमः शिवाय। ओ त्र्यंबकेश्वर नमः शिवाय वैद्यनाथ जय नमः शिवाय। हे नागेश्वर जय नमः शिवाय रामेश्वर जय नमः शिवाय। नागेश्वर जय नमः शिवाय रामेश्वर जय नमः शिवाय। हे घोषमेश्वर जय नमः शिवाय गौरी शंकर नमः शिवाय। ओ घोषमेश्वर नमः शिवाय गौरी शंकर नमः शिवाय। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि 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 शंकर नमः शिवाय। तन मन धन मेरो नमः शिवाय जीवन धन मेरो नमः शिवाय। ओ धन मन धन मेरो नमः शिवाय जीवन धन मेरो नमः शिवाय। तन मन धन मेरो नमः शिवाय जीवन धन मेरो नमः शिवाय। धन मन धन मेरो नमः बोलो सभी जीवन धन मेरो नमः शिवाय। बोले मेरो सर्वस्व मेरो सर्वस्व मेरो सर्वस्व सदा शिवाय।
का जीवन आनंदमय हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई व्याधि ना हो, सभी का जीवन परिपूर्णतम परमात्मा की भक्ति में लय होते हुए संसार के में जय को प्राप्त होवे, ऐसी आपके चरणों में बारंबार दास का निवेदन, प्रणति, प्रार्थना और बड़ा ही सौभाग्य बड़कोर परिवार में जो अपना तन, मन, धन, समय सब कुछ लगा करके भगवान नर्मदेश्वर महादेव की मंगल प्राण प्रतिष्ठा, नर्मदेश्वर शिव महापुराण की कथा, संपूर्ण परिवार साईं डीजे परिवार के आयोजकत्व में हम सभी यहाँ एकत्रित होकर श्रवण पान कर रहे हैं। मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे परम पूज्य संत शिरोमणि बगलामुखी जी महाराज, इस स्थान के रक्षक हूं अथवा समस्त प्रकार से ध्यान रखने वाले बाबा गणेश रामदास जी और इस ग्राम के समस्त भूदेव ब्राह्मण, आप सबका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा और समस्त ग्रामवासी सनखेड़ा आप सभी की उपस्थिति बड़ी ही सराहनीय और प्रशंसनीय। महादेव से सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। आइए बड़े ही सुंदर भाव से आप सब कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, बड़े ही सुंदर भाव से, और करे भी क्यों ना महाराज, क्यों? क्योंकि महादेव ही जो हमारे अपने हैं और हम उनके हैं, बाकी तो सब दूर वाले हैं। कहा जाता है कि जो पास में रहता है ना, पास में रहता है तो उसके प्रति ममत्व तो कम रहता है और जो दूर रहते हैं उनसे प्रेम थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन इसको कहावत को बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि भैया समय पड़ने पर काम पास वाला ही जल्दी आएगा, दूर वाले को फोन करोगे आने में समय लग जाएगा। और हो सकता है कि दूर वाला एक बार सोच कर रह भी जाए कि अरे बड़ी दूर जाना है, कोई बहाना कर जाए। लेकिन जो सबसे नजदीक बैठा है, जो सबसे पास बैठा है, जो हमारे घर आंगन में क्रीड़ा कर रहा है, जो हमारा सबसे प्रिय है और हम जिसके प्रिय हैं, वो भगवान भूत भावन महादेव शिव है महाराज। वो भगवान भूत भावन महादेव शिव जी हैं। इसलिए भगवान भूत भावन महादेव शिव जी से अपने नाते को जोड़कर रखिए, अपना संबंध बनाकर रखिए। और भक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है महाराज, सबसे बड़ा सूत्र है ध्यान देना। हम कथाएं बहुत सुनते हैं, जय जय, हम बहुत कथाएं सुनते हैं बहुत, लेकिन बात एक आती है क्या कि भगवान से प्रेम करो। प्रत्येक कोई भी कथा व्यास हो, कोई भी कथा हो, सबका कहने का एक ही मतलब होता है, भगवान से प्रेम करो। लेकिन आप यह बात शाश्वत सत्य समझ लीजिए कि भगवान को भगवान मान करके हम प्रेम करेंगे तो हो सकता है हमें देर लग जाए, हो सकता है वो प्रेम स्थापित ना हो पाए, वो प्रेम स्थापित ना हो पाए। लेकिन हाँ, अगर भगवान से कोई संबंध बना लिया जाए, हमारे पटेल साहब, धीरेन्द्र पटेल साहब, भगवान से भगवान ना मानकर हटा दीजिए एक मिनट के लिए, कोई संबंध स्थापित कर लिया जाए। संबंध मतलब भाई बना लो, चाचा काका ताऊ बना लो, काका बाबा पिता बना लो, महाराज बेटा बना लो, वो सब बनने को तैयार है। और जब संबंध स्थापित हो गया तो संसार के संबंध तो मुकर सकते हैं, लेकिन परमात्मा से अगर संबंध बना लिया तो वो परमात्मा संबंध को महाराज मनुष्य क्या निभाएगा, इतना बढ़िया से निभाना जानता है परमात्मा, इतना बढ़िया से निभाना जानता है। और क्या हमने देखा नहीं है मनु शत्रुपा की तपस्या, महाराज परमात्मा ने कैसा संबंध निभाया, महाराज कृष्ण बनकर भी निभाया, राम बनकर भी निभाया। हरदौल की कथा सब जानते हैं महाराज,
कहां कहां प्रभु ने संबंध नहीं निभाया। महाराज केवल भगवान से बात प्रेम करने की है कि भगवान को भगवान मानकर भजन करेंगे। अच्छा आदमी डरता है भगवान से, हाँ, लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान से डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए तो कर्मों से। क्यों? भगवान तो क्षमा कर देते हैं पर कर्म क्षमा नहीं करते। भगवान तो क्षमा कर देते हैं, इसलिए भगवान से डरना नहीं चाहिए। आज के आदमी की विडंबना है, कोई अच्छा काम करने जाएगा ना तो महाराज 1000 बार पूछेगा पंडित जी ऐसा कर लें क्या, कब करना चाहिए। अच्छे काम के लिए 17 बार मुहूर्त निकालेंगे, वो बुरा काम करने में किसी को नहीं पूछेंगे महाराज, जबकि मुहूर्त बुरा काम करने का जानना चाहिए। अरे सत्कर्म करना है, अच्छा कार्य करना है, भगवत कार्य करना है, वो तो जब करेंगे तभी मुहूर्त अपने आप उपस्थित हो जाएगा महाराज, अपने आप आ जाएगा। भगवान भूत भावन महादेव शिव जी की मंगलमयी कथा बड़े सुंदर भाव से हम आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान सभी का कल्याण करे। महाराज कैसी है भगवान की कथा, बड़ी मंगलमयी कथा भगवान भूत भावन महादेव की। और महाराज हम सब मनुष्य हैं, हम सभी के लिए भगवान शंकर की भक्ति क्यों जरूरी है, हम सबके लिए भगवान शंकर की आराधना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि भैया जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, यह 5 तत्व भगवान शंकर के पास रहते हैं। भगवान शंकर के शरीर पर विद्यमान रहते हैं ये 5 तत्व। कौन कौन से? पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, हर क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन 5 चीजों को मिलाकर के यह शरीर बना है। कौन कौन से तत्व है? क्षिति यानी पृथ्वी, जल, गगन आकाश महाराज, समीर यानी वायु महाराज। इन 5 तत्वों से दर्शन करें भगवान शंकर के पास कहाँ विद्यमान रहते हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। वो खजाना, वो फैक्ट्री कहाँ है? भगवान महादेव के पास है महाराज, जहाँ से हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले वर्णन किया है महाराज, सबसे पहले वर्णन किया 5 तत्वों का देवता कौन? बोले भगवान शंकर। 5 तत्वों का मालिक, स्वामी, दाता, देने वाला कौन? भगवान शंकर, मेरे महादेव महाराज। वर्णन किया है आकाश तत्व, जिसका गुण क्या है? जिसका गुण है महाराज साक्षात विष्णु। वायु तत्व, वायु तत्व का महाराज देवता कौन है? बोले सूर्य। द्योतक कौन है? बोले ज्ञान महाराज। कहा यह भी भगवान शिव के ही पास विद्यमान रहते हैं। कहा कैसे रहते हैं? बोले भगवान विष्णु, भगवान विष्णु भगवान महादेव के गले में बासुकी के रूप में विराजमान रहते हैं। सूर्य नारायण भगवान महादेव के दक्षिण नेत्र में विराजमान रहते हैं महाराज।
उसके बाद वर्णन किया अग्नि तत्व क्या है। बोले अग्नि तत्व यह है भगवान भूत भावन महादेव के तृतीय नेत्र में विराजमान होता है। भगवान शिव के तीसरा नेत्र जो है वो अग्नि तत्व है, तेज है, इसकी शक्ति है अंबा। अंबा इसकी शक्ति है महाराज। कहते हैं उसके आगे चल करके महाराज पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व वही है जिसे भगवान अपने तन पर लपेट करके रखते हैं। वायु तत्व सर्प का भोजन है। जल तत्व गंगा के रूप में तो विराजमान है ही, और शीतलता के रूप में चंद्रमा भगवान शंकर का वाम नेत्र है। इस प्रकार भगवान भूत भावन महादेव शिव के पास पांचों तत्व विद्यमान हैं, जिससे जीव का कल्याण होता है, जिससे जीव का जीवन चलता है। और बिना कोई कहे अग्नि तत्व के बिना किसी का जीवन चल जाए तो अग्नि दो प्रकार की है, एक अग्नि बाहर है और एक अग्नि अंदर है। बाहर वाली अग्नि कौन सी है? पावक अग्नि है। और अंदर वाली अग्नि कौन सी है? जठराग्नि है। बाहर अन्न को पकाया जाता है उस अग्नि को कहते हैं पावक, और अंदर जो पेट में जाकर अन्न को पचाती है वो है जठराग्नि। और भगवान शंकर अगर कृपा न करें, भगवान शंकर अपनी शक्ति को खींच लें तो महाराज जीव ना तो बाहर से अन्न को स्वीकार कर सकता और ना अंदर गया हुआ पच सकता। थोड़ा बहुत पेट में गड़बड़ी हो जाए, पता लग जाता है आदमी को, अरे आज तो महाराज अपच हो गया, कुपच हो गया, जठराग्नि ठीक से काम नहीं करी, एसिडिटी हो गई, परेशान हो जाता है आदमी। ये कहां से प्राप्त होता है? भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त होता है। जल तत्व महाराज, जल तत्व वो है जिसके बिना महाराज जीव का कोई कार्य नहीं चल सकता। ये कहां से प्राप्त होता है? भगवान भूत भावन महादेव शिव जी से प्राप्त होता है। इसलिए भगवान शंकर को मनुष्य को कहा है भैया भगवान शिव को प्रिय क्या है? बोले जलधारा शिव प्रिया। शिवलिंग पर जितना हो सके जल अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को कथा सुना रहे हैं। कार्तिकेय जी ने पूछा महात्मन आप एक बात बताइए, भगवान भूत भावन महादेव के स्वरूप कितने हैं? कहा वैसे तो हरि अनंत है, भगवान के रूप अनंत हैं, गुण अनंत हैं, नाम अनंत हैं, लेकिन पृथ्वी पर दो स्वरूप परमात्मा के विशेष हैं। कौन से? एक साकार और एक लिंगायत आकृति। साकार विग्रह भगवान का कौन सा है? महादेव का, जिसमें महादेव चतुर्भुज है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, भगवान के पिनाक पाणी धनुष है, आशीर्वाद की मुद्रा है। भगवान के साथ भगवती माता पार्वती है, गोदी में गणपति कार्तिकेय है। भगवान नंदी पर सवार होते हैं, भस्म तन पर लपेटते हैं, गले में मुंडमाला धारण करते हैं, मस्तक पर चंद्रमा विराजता है, जटाओं में भगवती गंगा शोभायमान होती है। परमात्मा के कंठ में महाराज हलाहलकूट विष दिखाई देता है नीलमणि के समान। कमर में बाघंबर बंधी हुई है भगवान का साकार विग्रह है महाराज। दूसरा है लिंगायत आकृति। महात्मा नंदी से कार्तिकेय जी ने पूछा कि भगवान मनुष्य को यथेष्ट लाभ मिल सके ज्यादा से ज्यादा किस रूप का पूजन करना चाहिए? बोले भैया दोनों ही रूपों का पूजन करने से लाभ मिलता है, लेकिन कलयुग में जितना ज्यादा फल भगवान के शिवलिंग स्वरूप का पूजन करने से मिलता है उससे ज्यादा और किसी कार्य में नहीं मिलता। सबसे ज्यादा शिवलिंग का पूजन करने से जीव को शुभ फल की प्राप्ति होती है। बोले शिवलिंग कौन सा? बोले सबसे ज्यादा इस कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की महिमा है। तो कार्तिकेय जी के मन में एक प्रश्न उठा कि शिवलिंग आया कहां से, कैसे शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, कहां से हुई? महात्मा नंदी ने वही कथा संपूर्ण विस्तार से बतलाई कि एक समय भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा में अहम श्रेष्ठता की जंग छिड़ गई, दोनों में युद्ध होने लगा। वो कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, और दोनों के मध्य भगवान ने अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और दोनों को कहा कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो श्रेष्ठता के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। और भगवान ने दोनों को कहा कि जाओ और छोड़ का पता लगाओ। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा दोनों, एक ने बनाया महाराज शूकर का रूप, एक ने बनाया हंस का रूप, और दोनों गए, किसी को छोड़ ना मिला। भगवान नारायण तो आकर उपस्थित हो गए। भगवान ब्रह्मा ने कुछ महाराज झूठ का प्रलोभन बनाया।
महाराज किसी व्यक्ति की इच्छाएं आकांक्षाएं ज्यादा जाग जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, तो वो मेहनत करना कम कर देता है और सोचता है कि कैसे 2 नंबर में आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से अच्छा पद प्राप्त कर लूं, अच्छी संपत्ति प्राप्त कर लूं, मेहनत कम करता है और इसी चक्कर में महाराज आगे की जगह सबसे पीछे पहुंच जाता है। कथा कहती है ब्रह्मा जी ने झूठ का प्रलोभन, केतकी को साथ में लिया, गौ माता को साथ में लिया और आ गए। महाराज आए तो जैसे ही पहुंचे हैं भगवान महादेव की आकाशवाणी हुई, क्यों भैया छोर मिला दोनों देवताओं, कहो। भगवान नारायण तो मौन खड़े रहे, ब्रह्मा जी कहे मिल गया महाराज। आकाशवाणी ने कहा ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे हो, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता, सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्मा जी कहे अच्छा हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास गवाह है, तो कौन है? महाराज केतकी से कहा कहो। केतकी ने ब्रह्मा जी से कोई इशारा किया, महाराज हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा जी ने इशारे में कहा तुमने कहा था क्यों नहीं बोलोगे? बोले हम झूठ बोलेंगे, हमें क्या मिलेगा? तुम्हें तो पद मिल जाएगा, हमारा क्या? ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, तुम सुंदरता तो तुम्हारे अंदर बहुत है लेकिन सुगंध ही नहीं है, और जिसके अंदर सुंदरता कितनी हो और दुर्गंध आ रही हो, महाराज कौन स्वीकार करेगा? सुंदरता कितनी ही हो लेकिन दुर्गंध आ रही हो दूर से ही, तो कौन पास बैठेगा, कौन स्वीकार करेगा, कौन अपनत्व करेगा? केतकी ने कहा बात तो सही है। बोले केतकी अगर तुम हमारा प्रिय करोगी, हमारे लिए झूठ में सहारा बनोगी, तो हम तुम्हें सुगंध भी प्रदान कर देंगे। केतकी को प्रलोभन आ गया, लालच आ गया महाराज, और लालच ही सबसे बड़ा पाप था बाप महाराज। उसके बाद गौ माता को कहा, केतकी ने कह दिया कि हाँ महाराज छोर मिल गया, लेकिन जब गौ माता के पास कहा, गौ माता मुकर के कहने लगी हम क्यों झूठ बोले। ब्रह्मा जी ने गौ माता को भी महाराज लालच दे दिया, देखो गौ माता तुम पूज्य तो हो, तुम्हारा एक एक रोम रोम पूज्य है, लेकिन तुम प्रथम पूज्य नहीं हो। पूज्य तो हो, अगर हमारा साथ दोगी हम तुम्हें प्रथम पूज्य बना देंगे। गौ माता को लालच आ गया, महाराज गौ माता ने भी कह दिया, दोनों को श्राप मिला भगवान महादेव की आकाशवाणी से। केतकी को कहा केतकी आज के बाद तुमने झूठ बोला है, मेरे किसी कार्य में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा, और जो व्यक्ति कर भी लेगा उसके समस्त पुण्य समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। महाराज गौ माता को कहा गौ माता पूजा शास्त्रों में वर्जित है, गौ माता की पूजन भी की जाती है तो पृष्ठभाग में की जाती है, महाराज तिलक भी लगाया जाता है। गौ माता की परिक्रमा भी की जाती है तो महाराज मुख की परिक्रमा नहीं की जाती, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और महाराज दोनों देवता नारायण तो मौन खड़े हैं, ब्रह्मा जी के अभी भी नहीं माने, कहा हमें छोर मिल गया है। भगवान महादेव को क्रोध आया, भगवान महादेव ने महाराज भैरव को प्रकट किया और आदेश कर दिया, ब्रह्मा जिस मुख से झूठ बोल रहे हैं उस मुख को काट दो। ब्रह्मा जी का मुख महाराज काट दिया गया। महाराज हद तो तब हो गई कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ मुख लुढ़कता जा रहा और झूठ बोलता जा रहा। कहते हैं महाराज झूठ बोलने वाला व्यक्ति कितना भी कुछ हो जाए अपना झूठ छोड़ता नहीं है। लुढ़कता जा रहा था मुख और झूठ बोलता जा रहा था। इधर भगवान का क्रोध बढ़ा और भगवान ने दूसरा मुख काटने का आदेश कर दिया। देवता घबरा गए, बोले विधाता बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सब देवता घबराए, भगवान महादेव को अनुनय विनय किया, प्रार्थना करी, महादेव क्षमा क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। ब्रह्मा जी को सबने समझाया, बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी माफी मांग लो, अभी भी शरणागत हो जाओ। महादेव शरणागत वत्सल हैं, वो अपराध नहीं देखते। सबके कहने पर ब्रह्मा जी शरणागत हुए और भगवान महादेव ने क्षमा किया और महाराज ब्रह्मा जी का मुख काट दिया गया। और भगवान महादेव को जैसे ही शरणागत हुए, नारायण तो पहले से ही शरणागत थे, और भगवान का शिव का जो विराट स्वरूप था अग्नि स्तंभ के रूप में, वो भगवान महादेव ने महाराज लघु किया, विराट से लघु किया। और दोनों देवता आमने सामने थे। दोनों देवताओं को कहा देखो आज से मेरा एक नया स्वरूप है, ये इसका नाम है शिवलिंग, इसका नाम है। और
दोनों देवताओं ने जैसे ही सुना ये महादेव का ही स्वरूप है, दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए। यथाविधि दोनों ने पूजन किया और भगवान महादेव ने यह वर दिया, यह आशीर्वाद दिया, यह वचन दिया कि आज से मेरे शिवलिंग की जो कोई पूजा करेगा, जो इस शिवलिंग की शरणागति लेगा, जो इस शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, जो इस शिवलिंग की पूजा करेगा, उसको अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। और महाराज महात्मा नंदी कहते हैं कार्तिकेय जी से कि सबसे प्रथम शिवलिंग यही है और यह जहाँ प्रकट हुआ उस क्षेत्र का नाम है अरुणाचल। महाराज नाम कैसे पड़ा? नाम भी उसी समय पड़ा। कब? जब भगवान का यह शिवलिंग प्रकट हुआ तो सूर्य नारायण का उदय हो रहा था, लालिमा छटक रही थी और भगवान सूर्य का एक नाम है अरुण, तो भगवान सूर्य के उस नाम से महाराज अरुणोदय हो रहा था। इसलिए अरुण मानो अपना आंचल फैलाकर भगवान के उस शिवलिंग का स्वरूप का स्वागत करने के लिए सूर्य नारायण तैयार थे, इसलिए नाम पड़ गया अरुणाचल। और भगवान महादेव ने कहा आज से मेरा यह दूसरा स्वरूप जगत का कल्याण करने वाला होगा। और महात्मा नंदी ने कह दिया कि सबसे पहला भगवान का स्वरूप वही था और सबसे पहला शिवलिंग की पूजा किसी ने की है तो वो दोनों देवताओं ने, एक ब्रह्मा और एक नारायण, दोनों ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करी महाराज। और उसके बाद भगवान के शिवलिंग के नाना स्वरूप हो गए महाराज। वो स्वरूप अग्नि स्तंभ था, लेकिन उसके बाद नाना प्रकार के स्वरूप हो गए महाराज। वर्णन किया शिव महापुराण में किस किस प्रकार भगवान शिव के स्वरूप हैं महाराज। वो अग्नि स्तंभ के बाद वर्णन किया है भगवान के स्वरूप के बारे में महाराज। हीरे का भी भगवान का स्वरूप होता है, मोती का भी स्वरूप होता है, मूंगा का भी स्वरूप होता है, माणिक्य का भी स्वरूप होता है और पारद का भी स्वरूप होता है, पुखराज का भी स्वरूप होता है, नीलम का भी होता है। और उसके बाद तांबा, पीतल, कांसा, कांच इत्यादि भी भगवान के स्वरूप होते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग फल भी होता है। कार्तिकेय जी ने पूछा महात्मा नंदी से महाराज कृपया इनका फल भी बता दो। महाराज नंदीश्वर ने कहा कि इनका फल बड़ा ही उत्तम है भैया, बड़े ध्यान से सुनना। जिनके जो काम की चीज हो वो रख लेना, बाकी छोड़ देना, बड़े ध्यान से। महाराज हीरे का शिवलिंग किस फल की प्राप्ति कराता है? हीरे का शिवलिंग महाराज आयु में वृद्धि कराता है। अगर चाहते हैं कि आयु में वृद्धि होवे महाराज, यहाँ पर एक बात है, कहावत में आता है कि जितनी आयु ब्रह्मा ने दे दी है उतना ही जीना है। श्वास भी गिनती की है प्यारे। हाँ, जो हम श्वास ले रहे हैं ना, ये भी गिनती की है। ना कोई एक ज्यादा ले सकता, ना किसी की एक कम हो सकती। लेकिन जो महादेव की भक्ति करता है वो अल्पायु से दीर्घायु हो जाता है। जो महादेव की भक्ति करता है, जो महादेव की शरणागत हो जाता है, जो महादेव को अपना बना लेता है, जो महादेव को महाराज अपने अंतर्वाह्य स्वरूप से अपनत्व प्रदान कर देता है, महादेव उसका सब कुछ बदल देते हैं। हीरे के शिवलिंग से आयु में वृद्धि होती है, मोती के शिवलिंग की पूजा करने से क्रोध शांत होता है और मूंगा के शिवलिंग की पूजा करने से शत्रु समन हो जाते हैं, मैत्रीय भाव स्थापित होता है। और पारद का शिवलिंग की पूजा करने से महाराज श्री यानी धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पारा के शिवलिंग की पूजा करने से। उसके बाद पुखराज का शिवलिंग की पूजा करने से किसी जीव के अंदर आपसे शत्रुता करने का भाव नहीं आता, प्रत्येक प्राणी आपसे प्रेम करेगा। कितना ही हिंसक जीव क्यों ना हो, अगर सामने आ जाएगा तो आपके ऊपर आघात नहीं करेगा, दृष्टि गोचर करके चला जाएगा। ये महाराज ये पुखराज के शिवलिंग का फल है। नीलम का शिवलिंग की पूजन करने से महाराज जीव के जीवन में किसी भी प्रकार के ग्रहों का प्रकोप नहीं होता। उसके बाद महाराज वर्णन आता है स्फटिक का शिवलिंग। स्फटिक की शिवलिंग की पूजा करने वालों को ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है महाराज। और उसके बाद आता है रजत यानी चांदी से बने शिवलिंग की पूजा करने वालों के ऊपर कोई ऋण नहीं रहता। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और एक संसार में किसी से ले लिया धन पैसा रुपया, वो भी ऋण होता है महाराज, कर्जा।
किसी भी प्रकार का हो, चाहे देव ऋण हो, चाहे ऋषि ऋण हो, चाहे पितृ ऋण हो, चाहे कर्जा हो, चांदी के शिवलिंग की पूजा करने से ये सब ऋण समाप्त हो जाते हैं, वो जीव ऊर्ण हो जाता है। उसके बाद आता है महाराज स्वर्ण का शिवलिंग। सोने के शिवलिंग की पूजा करने वाले की संसार में सभी कामनाएं पूर्ण होकर उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है महाराज, ब्रह्म लोक का वासी होता है वो। और तांबे के शिवलिंग की पूजा करने वाला अल्पायु में नहीं मरता महाराज, संपूर्ण आयु का जीवन सुख में भोग करता है। और पीतल का शिवलिंग की पूजा करने वालों के इस कलयुग में जन्म लेने वाले प्राणी का जन्म सफल हो जाता है महाराज। इसलिए शिव महापुराण की विधि में भगवान का एक पीतल का शिवलिंग की पूजा कराई जाती है, भगवान महादेव। उसके बाद आता है महाराज कांसे का शिवलिंग। जो कांसे के शिवलिंग की पूजा करते हैं उनका महाराज 10 दिशाओं में यश की प्राप्ति होती है। कांसे के बाद लोहा, लोहे का शिवलिंग की जो पूजा करते हैं महाराज शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है शीशे का शिवलिंग। शीशा एकदम स्पष्ट होता है महाराज, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, आप जैसे हो सामने वैसे दिखा देता है महाराज। काजल ज्यादा लग गया, पाउडर कहीं लगा रह गया, क्रीम छूट गई, बाल ठीक नहीं बने, कपड़े ठीक नहीं लग रहे, आप जैसे हो शीशा महाराज झूठ नहीं बोलता। ऐसे ही शीशे का बना शिवलिंग महाराज जीव को शीशे के समान जीवन प्रदान करता है। भगवान भूत भावन महादेव शिव का स्वरूप। महात्मा कार्तिकेय जी ने नंदीश्वर से पूछा, महाराज आपने बहुत सारी चीजें बता दी, संसार में संसार के प्राणी कलयुग में ऐसे होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ चारों वर्णों के लोग, और सभी एक समान नहीं होंगे, सभी के पास एक समान व्यवस्थाएं नहीं होंगी, एक समान धन संपत्ति नहीं होगी, तो महाराज वो सब कैसे इतना सब साधन कर पाएंगे? और सोने का शिवलिंग बनवा लेना हर किसी के बस की बात है क्या? हीरे का शिवलिंग ले आना हर किसी के बस की बात है क्या? तो बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो, कोई सस्ता वाला जो हर एक प्राणी कर सके, बेचारा निर्धन जीव भी कर सके। तो महात्मा नंदी ने कहा भैया वो एक स्वरूप है भगवान महादेव का ऐसा कि मैंने जितने प्रकार के शिवलिंग बताए ना उन सब का फल देता है। एक शिवलिंग ऐसा, बोले वो कौन सा शिवलिंग है? तो वर्णन किया नर्मदेश्वरः सदा शिवलिंगः यति काम अनुष्ठा। वो नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसा है जो प्रत्येक शिवलिंग की पूजा करने से जो फल मिलता है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग से जीव को प्राप्त हो जाता है भैया। इसलिए ध्यान रखना, सबके घर में और कुछ हो ना हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग अवश्य होना चाहिए। हाथ उठा के बताओ तो कौन कौन के घर में शिवलिंग है? आप सबके भी है। नर्मदेश्वर शिवलिंग गृहस्थ के लिए सबसे उत्तम शिवलिंग माने गए महाराज, सबसे उत्तम। जिस घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा होती है उस घर में महाराज नकारात्मकता नहीं आती, भूत प्रेत पिशाच योगिनी शाकिनी डाकिनी इनका प्रभाव नहीं होता, किसी का जादू टोना अलाय बलाय नहीं चलती महाराज। जिस घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है किसी को गलत स्वप्न नहीं आ सकते महाराज। जिस घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा होती है, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें महाराज कभी ऐसी बीमारी नहीं हो सकती जिसके कारण उनके घर परिवार में दरिद्रता आ जाए। कई लोगों के घर परिवार में ऐसी बीमारियां हो गई, इलाज नहीं हो रहा महाराज, पूरी जमीन बिक गई लोगों की, लेकिन इलाज नहीं मिला, आज भी चारपाई पर धरे। लेकिन ध्यान रखना, हम कब पूजा शुरू करते हैं? जब परेशान हो जाते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं, फिर भगवान शंकर जी को जल पीते हैं महाराज, ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे पहले से ही शुरू कर दो ना, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवान का जल, भगवान की बेलपत्री, काहे को ऐसा होगा? लेकिन हम करते कब? जब परेशान हो जाते हैं। लेकिन महाराज बात वही आती है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। भगवान महादेव का नर्मदेश्वर स्वरूप अवश्य सबके घर में होना चाहिए और सबको पूजन करना चाहिए महाराज। भगवान महादेव बोले घर में शिवलिंग कैसा रखना चाहिए महाराज? वर्ण दो बताए हैं, एक गौमूत्र का जो रंग होता है वो, और एक शहद का रंग होता है वो।
इन 2 वर्णों का शिवलिंग घर में रखना चाहिए। गृहस्थी को श्वेत शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, सफेद शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। सफेद शिवलिंग जिस घर में होता है महाराज, उसके पूजन का फल उस गृह निवासियों को नहीं मिलता। सफेद शिवलिंग कौन के लिए है? महात्माओं के लिए है, सन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं। गृहस्थों के लिए तो मधु गौमूत्र के वर्ण का शिवलिंग का पूजन शास्त्र में शिव महापुराण में बताया है। उसके बाद कहा धातुओं के बाद मिट्टी पार्थिव शिवलिंग का पूजन जीव को करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा में बताया है महाराज कि ऐसा कोई मनोरथ नहीं जो जीव का पूर्ण ना हो जाए। बोले पार्थिव शिवलिंग कैसे? बोले सबसे पहले ब्राह्मण को शिवलिंग पार्थिव कौन सा चाहिए पूजन के लिए? बोले सफेद मिट्टी होना चाहिए, श्वेत मिट्टी का शिवलिंग बनावे। ब्राह्मण के बाद फिर आया क्षत्रिय को रक्त वर्ण की मिट्टी होना चाहिए, लाल रंग की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहिए तो उचित फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद आया वैश्य को पीले रंग की मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद कनिष्ठ वर्ण वालों को काली मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। तो महाराज कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, बोले कहीं अगर ना मिले तो इतने रंग की मिट्टी? तो कहा जिस देश में जिस जगह जो रंग की मिट्टी मिल जाए उसी रंग की मिट्टी को लेकर शिवलिंग बना करके बोले सब पूजा कर सकते हैं, सबको अधिकार दे दिया। और बोले मिट्टी ना मिले तो पूजन करना है, शिवलिंग कहीं है नहीं, मंदिर है नहीं और मिट्टी मिल नहीं रही तो पूजा कैसे करें? तो वर्णन किया, बोले भैया मिट्टी ना मिले तो आटे का शिवलिंग बना लो, आटा नहीं तो गोबर का शिवलिंग बना लो, गोबर भी नहीं तो बोले गुड़ का शिवलिंग बना लो, गुड़ भी नहीं तो नाना प्रकार के अनेक प्रकार के अन्न रसों को इकट्ठा करके अनेक प्रकार के अन्न से शिवलिंग बना लो। बोले वो भी नहीं तो फूलों का शिवलिंग बना लो, फूल भी नहीं तो फलों का शिवलिंग बना लो। लेकिन जहां जिस प्रकार जिस देश में जिस स्थिति में जिस स्थान में जहां हो शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपने मनुष्य जीवन में 33 कोटि देवताओं में सबका यजन किया और अगर शिव का नहीं किया तो आपका सब निरर्थक है। आप किसी के ना हो पाए तो चल जाएगा लेकिन शिव का तो होना ही पड़ेगा महाराज। बिना भगवान के शिव की पूजा सेवा के जीव का कल्याण होने वाला नहीं है महाराज। ऐसा महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को बता रहे महाराज और कार्तिकेय जी बड़े प्रेम के साथ में सुन रहे हैं। अच्छा एक और बात, हम लोगों की एक और बड़ी विडंबना है, क्या हम भगवान की पूजा करते हैं तो जैसे मान लो सावन को महीना आए, सावन को तो पंडित जी शंकर जी की पूजा करवानी, अभिषेक करवानी है। पंडित जी बोले करवा लो। पंडित जी सोमवार को ही करवानी है। कब? सोमवार को ही करवानी है। बाकी 6 दिन शंकर जी छुट्टी पे रहेगा, घूमने गए कहीं बाहर, विदेश चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाने तो लोग मंगलवार को ही जाएंगे, क्यों? बाकी सब हनुमान जी ससुराल जाते हैं क्या? हम कहां बांट दे रहे हैं भगवान को। महाराज भगवान महादेव सर्वकाल कोई भी देवता का पूजन करिए, सर्वकाल किसी भी देवता का आप पूजन करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आप शनिवार के दिन किसी देवता का पूजन करते हैं, कोई भी देवता का पूजन करो आप, चाहे हनुमान जी का करो, चाहे शनि महाराज का करो, चाहे शंकर जी का करो। शनिवार के दिन देव आराधना सत्कर्म आप करते हैं, उससे आपके जीवन के रोग निवारण होते हैं। शनिवार के दिन हमारे डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब कहेंगे पंडित जी तुम उपाय बता दोगे तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है महाराज। कहते दवा और दुआ दोनों एक साथ मिल जाती है तभी जीव का कल्याण होता है, दोनों चीजें। महाराज शनिवार को किसी भी देवता का पूजन करो, कोई भी मंत्र जपो, महाराज आपको रोग में महाराज आपको कष्ट नहीं होगा, रोग से शांति मिलेगी। ये शनिवार का दिन कहता है महाराज। और शनिवार से फिर पीछे आ जाओ, शुक्रवार के दिन आप किसी भी देवता के मंदिर जाओ, पूजा करो, उससे क्या होना है? शुक्रदाता होता है सुख का, शुक्रदाता होता है वैभव का, शुक्रदाता होता है लक्ष्मी का, शुक्रदाता होता है संसार के समस्त भोगों का, शुक्रदाता होता है गाड़ी घोड़ा मकान का, शुक्रदाता होता है संतान का, शुक्रदाता होता है महाराज पत्नी का, शुक्रदाता होता है महाराज पति का, शुक्रदाता होता है मनुष्य जीवन में जितने प्रकार के आनंद हैं सबका दाता शुक्र होता है। और शुक्रवार को आप किसी भी देवता का पूजन करोगे, किसी
भी देवता के मंदिर जाओगे, आप शंकर जी के पास जाओगे तो शंकर जी आपको शुक्र से संबंधित सारे सुख दे देंगे। आप हनुमान जी के पास जाओगे, हनुमान जी दे देंगे। तो कहने का तात्पर्य शुक्रवार को किसी भी देवता का पूजन करते हो, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अब एक दिन और पीछे आ जाओ, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को आप किसी भी देवता का यजन करते हैं तो वो आपको सद ज्ञान का प्रकाश देते हैं, वो आपको सद विद्या का ज्ञान देते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप पूजन करते हैं। फिर एक दिन और पीछे आ जाओ, बुधवार के दिन महाराज, बुधवार के दिन आप भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी देवता के मंदिर में जाते हैं महाराज। बुधवार का दिन आपको क्या देता है, भगवान किसी भी पूजा करो आप किसी भी देवता की, बुधवार का दिन आपको ऐसा बनाता है कि आपके जीवन में कोई आपका अहित नहीं कर सकता। कहा जाए तो वो बुध क्या है, बुद्धि का भी कारक कहते हैं महाराज। बुध के देवता है भगवान गणपति, और भगवान गणपति सिद्धि और बुद्धि दोनों को देने वाले होते हैं। ये सब बुधवार को प्रदान करते हैं। उसके बाद आया मंगलवार को आप किसी भी देवता के मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी से ही मतलब नहीं है, किसी भी देवता के मंदिर में जाएंगे महाराज, जिनके भूमि भवन मकान दुकान संबंधित कमियां हैं तो वो कमियां आपकी मंगलवार के दिन पूर्ण हो जाती है महाराज। उसके बाद एक दिन और पीछे आ जाओ, सोमवार के दिन आप किसी भी देवता का पूजन करो, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, किसी भी मंत्र को जपो। सोमवार का दिन का प्रताप ये है कि आपका जो इष्ट है उस इष्ट में आपका प्रेम बढ़ता है, उस इष्ट से आपका अनुराग बढ़ता है, उस इष्ट का प्रसन्नता का प्रसाद आपको प्राप्त होता है। ये है सोमवार का फल। और उसके बाद फिर एक दिन पीछे आ जाओ, फिर क्या आया, रविवार को क्या करोगे, छुट्टी मनाओगे क्या, कहीं नहीं जाओगे महाराज। रविवार को अगर आप किसी भी देवता के मंदिर में जाते हैं, किसी भी देवता की पूजन करते हैं, तो रविवार का दिन कितना विशेष है महाराज। रविवार सूर्य का वार है महाराज। सूर्य कौन, जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार जीव को जीवन में महाराज सम्मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य रविवार के दिन किसी भी देवता का पूजन करने से आपको प्राप्त होता है। सातों दिन समान है महाराज, कोई दिन किसी से कम नहीं है। और ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका एक आध दिन को छोड़कर काम चल जाए। इन 7 दिन में ही सारी समस्या है, और इन 7 दिन में ही सारी समस्याओं का हल भी है। इन 7 दिन का ही जीवन आनंद का है, और इन 7 दिनों का ही जीवन महाराज दुख का है। उसको जैसा बनाना है वैसा हम बना सकते हैं। और भगवान भूत भावन महादेव शिव सकल प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। हम सब गृहस्थी हैं, हम सबको पंचदेव उपासक होना ही चाहिए महाराज। दुर्गा गणेश विष्णु शिव महाराज और सूर्य, ये 5 देवता की उपासना प्रत्येक जीव को करना चाहिए। कौन कौन की, दुर्गा गणेश विष्णु शिव और सूर्य, ये पंचदेव कहलाते हैं हमारे सनातन के। इन पंचदेव का उपासक होना चाहिए। और उसके बाद फिर जितनी अपनी क्षमता, और हम लोग तो ऐसे हैं, काशी जाए तो शंकर जी ले आए, वैष्णो देवी जाए तो दुर्गा जी ले आए, वृंदावन जाए तो कन्हैया जी ले आए। हम लोगों की क्षमता बहुत है, जितने घर में सदस्य नहीं उतने भगवान बैठे। जितना भज सकते हैं भजो महाराज। नियम देखोगे तो 1000 हैं, और नहीं तो परमात्मा कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओ नंदी ले जा मेरो संदेश, सुनइयो डमरू वाले को। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए बड़े प्रेम के साथ
डमरू वाले को, सुनैयो डमरू वाले को, सुनैयो बाबा भोले को, सुनैयो बाबा भोले को, सुनैयो मेरे भोले को, सुनैयो मेरे भोले को। ओ नंदी ले जा, नंदी ले जा, मेरो ले जा ओ संदेश, सुनैयो डमरू वाले को, नंदी ले जा सुनैयो डमरू वाले को। डमरू वाले बाबा की जय हो। जय हो। ताली सेवा करते हो, बड़े प्रेम से गाओ। महादेव से कहिए हे भोलेनाथ, कई जन्मों से माला जप रही, कई जन्मों से माला जप रही, कई जन्मों से भोले माला जप रही, कई जन्मों से माला जप रही, घिस घिस चंदन माथे पे रख रही, घिस घिस चंदन माथे पे रख रही। हे भोलेनाथ, कई जन्म बीत गए आपकी माला जपते जपते, और चंदन घिस घिस कर आपको लगाते लगाते, और मैं खुद आपके नाम में, आपके भजन में मैं खुद जोगन बन गई। और कहिए क्या, अरे अरे जो जोगन वाला वे, भोले जोगन वाला वे, सुनैयो डमरू वाले को, मेरा जोगन वाला वे, सुनैयो डमरू वाले को, सुनैयो डमरू वाले को, सुनैयो डमरू वाले को। ओ नंदी ले जा, नंदी ले जा मेरो संदेश, सुनैयो डमरू वाले को, नंदी ले जा मेरो संदेश सुनैये डमरू वाले को। जय हो। जय हो। भोलेनाथ शंभो। हे मेरे महादेव, मैं तो विरह में
भरी पड़ी हूँ मैं तो बड़ी बड़ी हो मैं तो विरह में भरी पड़ी हूँ मैं तो विरह में भरे पड़े हो कौन सुने दुख भरी पड़ी हूँ कौन सुने दुख भरे पड़े हो हे भोलेनाथ अक्सर भगवान के भजन करने वाले भक्ति करने वालों को संसार पागल कहने लगता है। हाँ, उनके अच्छे बुरे का कोई ख्याल नहीं रखता। तो कहा महादेव आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, इतना दुख जीवन में भरा पड़ा है और आप मैंने सुना है आप कैसे जगतपति जगदीश हो। अरे वो जगतपति जगदीश अरे वो जगतपति जगदीश सुनइयो डमरू वाले को वो जगतपति जगदीश सुनइयो डमरू वाले को सुनइयो डमरू वाले को सुनइयो डमरू वाले को सुनइयो मेरे भोले को सुनइयो मेरे भोले को हो नंदी ले जा हो नंदी ले जा हो नंदी ले जा मेरो संदेश सुनइयो डमरू वाले को नंदी ले जा मेरो संदेश सुनइयो डमरू वाले को जय हो प्राणनाथ मैंने तुझको माना प्राणनाथ मैंने तुझको माना हे भोलेनाथ मैंने केवल केवल आपको पहाड़ों ऊपर तेरा ठिकाना प्राणनाथ मैंने तुमको माना प्राणनाथ मैंने तुमको माना प्राणनाथ मैंने तुमको माना और हे नाथ मैंने आपको सब कुछ माना और आपने आकर मेरे दुखों को नहीं मिटाया आपने आकर मेरे जीवन की बिगड़ी को नहीं बनाया तो मेरे कलेजे में मेरे हृदय में वो ठेस लगेगी जो इस जीवन में भले प्राण चले जाएं लेकिन वो पूरी कभी होगी नहीं। मेरे लगी अरे मेरे लगी कलेज में ठेस अरे मेरे लगी कलेज में ठेस सुनइयो डमरू वाले ओ नंदी ले जा ओ नंदी ले जा मेरो संदेश सुनइयो डमरू वाले को नंदी ले जा मेरो संदेश सुनइयो डमरू वाले को सुनइयो डमरू वाले को सुनइयो बाबा भोले को सुनइयो मेरे भोले को सुनइयो मेरे बाबा को नंदी ले जा ओ नंदी ले जा नंदी ले जा मेरो संदेश सुनइयो डमरू वाले को नंदी ले जा मेरो संदेश सुनइयो डमरू वाले को सुनइयो बाबा भोले को सुनइयो बाबा भोले को सुनइयो डमरू वाले को बोले डमरू वाले बाबा की। अच्छा डबल से बोलना पड़ता है जब ही आप लोग अच्छे से बोलते हो दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलो बोले नर्मदेश्वर शिव महापुराण की। प्राय हम कथा में कहते हैं कि देखो जयकार बोलने में कीर्तन करने में आलस मत किया करो। एक व्यास जी थे कथा कह रहे थे जैसे सनखेड़ा में कथा चल रही है ऐसी कथा चल रही थी किसी गांव में। तो व्यास जी ने जैसे जयकार लगाई बोले सब लोग बड़े सब ग्रामवासी मिल करके सनखेड़ा वालों बड़े भाव से जयकार लगाना बोलो शिव महापुराण की। तो सबने तो जयकार लगाई। पंडित जी ने व्यास जी ने कहा था कि सब गांव वाले मिलकर जयकार लगाओ।
तो सबने मिलकर जयकार लगाई। महाराज कुछ लोग आधे अधूरे ने नहीं लगाई, तो व्यास जी ने कहा देखो सब प्रेम से लगाना, जो जयकार लगाएगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो नहीं लगाएगा वो नरक में जाएगा। सबने तो लगाई। महाराज जब पंडित जी ने कहा तो कौन को अच्छा लगेगा नरक में जाना, सबने सोचे भैया स्वर्ग में जाएंगे, तो सबने बड़ी जोर से जयकार लगाई। पंडित जी ने कहा वाह भैया, लेकिन एक आदमी के ऊपर नजर पड़ी, बा ने जयकार नहीं लगाई। तो पंडित जी ने पूछा क्यों भैया, तुमको स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, नरक अच्छा लगता है क्या? तो पंडित जी ने पूछा हाथ उठा के बताओ कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता। सबने हाथ उठा दिया। वो भले आदमी ने फिर नहीं उठाया। तो पंडित जी ने पूछा अभी तुमने जयकार भी नहीं लगाई, हाथ भी नहीं उठा रहे, तुमको नरक इतना अच्छा लगता है क्या? नरक जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। तो बोले हाथ क्यों नहीं उठाया? स्वर्ग जाए? बोले हम जा गाँव के है ही नहीं है। बोले ना, बोले हम जा गाँव के है ही नहीं है। बोले ना अपना स्वर्ग से वास्ता ना नरक से वास्ता, अपना तो अलग है रास्ता। महाराज भगवान का कीर्तन होवे, जयकार होवे, प्रेम से लगाओ। और कथा के मध्य हमारे प्रियजन आदरणीय अमित विश्वास जी, पार्षद नगर पालिका परिषद इटारसी, हमारे बड़े ही प्रिय भगवत कार्यों को जन जन तक पहुंचाने वाले, हर खबर को बड़े विधिवत तरीके से लगाने वाले प्रिय गिरीश भैया पटेल साहब पधारे हैं। पत्रकार महोदय, डीजी आनंद न्यूज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आदर है मेरी व्यासपीठ से। सभी का मंगल होवे। बोलो शिव महापुराण की। पुनः शिव महापुराण की कथा की ओर हम अग्रसर होते हैं। महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को कथा का स्मरण पान करा रहे हैं। महाराज अनेक अनेक कथाओं का सुंदर पान कराया। उसके पश्चात कहा भैया भगवान का नाम जप करना चाहिए, नाम जप ना कर सको तो अकेले ओम का ही उच्चारण करते रहो। बोले ये ओम क्या है? बोले ओम वो है जो भगवान भूत भावन महादेव शिव के मुख से उत्पन्न हुआ। बोले भगवान के मुख तो एक थोड़े ही है, बोले 5 मुख हैं। बोले 5 मुख है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊर्ध्व, ये 5 मुख भगवान शिव के हैं। ओम कहां से प्रकट हुआ? तो कहते भैया ओम में भी एक अक्षर नहीं है। महाराज ओम में कितने अक्षर हैं? बोले आ, उ, मा, बिंदु और रेख, जिसके ऊपर बिंदु रखाती है। बोले ओम एक जगह से पूर्ण नहीं आया, अलग अलग हिस्से से आया। तो सबसे पहले वर्णन किया जो भगवान का उत्तर दिशा वाला मुख है उससे आ निकला है, और पश्चिम दिशा वाला जो मुख है उससे ऊ निकला है, और उसके बाद दक्षिण दिशा वाला जो मुख है उससे मां कार की जो बिंदी आती है वो निकली है, और पूरब जो मुख है महाराज उसमें आकृति आई माकार की, और जो मध्यवर्ती भगवान का जो मुख है ऊपर वाला ऊर्ध्व उससे नाद प्रकट हुआ। जो हम ओम का उच्चारण करते हैं उसमें नाद बनता है महाराज, वो प्रकट हुआ। ओम का ही उच्चारण करेंगे तो ओम में सारे मंत्र समाहित है। और ओम क्यों बोला जाता है? मंत्र के शुभारंभ में ही कोई मंत्र बोलना है तो ओम बोल पहले बोला जाता है। नमः शिवाय कहे ओम नमः शिवाय। महाराज ओम का मतलब है अगर आपने ओम पहले बोल लिया तो मंत्र बोलने में अगर कहीं त्रुटि हो गई तो आपकी वो त्रुटि क्षमा कर दी जाएगी, गलती नहीं मानी जाएगी। या ओम का मतलब है। और प्रत्येक मंत्र को महाराज शुद्ध करने वाला, साक्ष्य करने वाला जो ओम है वो मंत्र है, वो केवल भगवान महादेव का ओम है, और ओम में ही सब समाहित है महाराज। अब धर्मात्मा महात्मा नंदी तीर्थ क्षेत्रों का वर्णन करते हैं भगवान शिव की पूजा में। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान महादेव की पूजा किस प्रकार फलदायी है महाराज, कहां करते हो तो कितनी फलदायी है। अगर आप भगवान महादेव की पूजा पुण्य क्षेत्रों में जाकर करते हो, देखो सबसे पहले अगर घर में करते हो तो घर से 10 गुना फल देती है गौशाला में, गौशाला से 100 गुना ज्यादा मंदिर में, मंदिर से 1000 गुना ज्यादा तीर्थ स्थल में, और तीर्थ स्थल से 1000 गुना ज्यादा वो तीर्थ अगर किसी देव नदी के तट पर हो गए, उससे भी महाराज लाख गुना ज्यादा महाराज देव नदियां जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, नर्मदा इनके तट पर करते हो तो वो लाख गुना फल देता है। और देव नदियों के बाद समुद्र के तट पर करते हो तो करोड़ों गुना फल देता है। और समुद्र के बाद अगर किसी पर्वत पहाड़ की चोटी पर जाकर आप कोई सत्कर्म, कोई मंत्र जब कोई दान यज्ञ करते हो
तो वो अनंत गुना फल देता है। तो यहाँ पर वर्णन किया देव नदियों का। महाराज कहते हैं पुण्य क्षेत्र सरस्वती नदी परम पवित्र, और कितने मुख वाली है? 60 मुख हैं सरस्वती के। और अगर कोई शिव भगवान का पूजन उसके तट पर करता है तो सरस्वती 60 मुखों से उस जीव का कल्याण करती है, उसके महिमा का वर्णन करती है। और सरस्वती महाराज ब्रह्मदेव की पत्नी है और महाराज ब्रह्म पद उस जीव को प्राप्त करा देती है। उसके बाद फिर वर्णन आता है महाराज हिमालय पर्वत से निकली पुण्य सलीला, पूरे जगत का पालन करने वाली माता गंगा। गंगा के तट पर भगवान शंकर का पूजन, जप, ध्यान, योग, साधना, दान भगवान शंकर के निमित्त कोई करता है तो गंगा के मुख कितने हैं? शतम मुखाय श्री गंगे। महाराज 100 मुख है गंगा के। गंगा 100 मुखों से कल्याण करती है। उसके बाद सोनभद्र नाम का नद है, इसके 10 मुख हैं। इसके किनारे पर कोई शिव पूजन करता है तो 10 मुखों से कल्याण करता है। उसके बाद महाराज आती है हम सबकी जीवन दायिनी, हम सब जिसकी गोद में वास करते हैं, जो हम सबको पावन और पवित्र करती है, अपनी ममता से ओत प्रोत करती है। ऐसी पुण्य सलीला पतित पावनी कलकल निनादनी माता नर्मदा। इसके मुख कितने हैं? 24। मैया 24 मुखों से हम सबका कल्याण करती है महाराज, हम सबके जीवन को आनंद में करती है। और नर्मदा, जो मैया नर्मदा के तट पर मेरे महादेव का पूजन करता है, मेरे महादेव का यजन करता है, मेरे महादेव का भजन करता है, माँ नर्मदा उसको वैष्णव पद की प्राप्ति करा देती है महाराज। उसके बाद आते हैं महाराज पुण्य सलीला गोदावरी, इसके 21 मुख से वह कल्याण करती है। आगे चल करके महाराज कृष्णवेणी नाम की नदी है, और भी अनेक अनेक तीर्थों का वर्णन किया। महात्मा नंदी कहते हैं भैया भगवान महादेव का पूजन किसी भी प्रकार कल्याणकारी है, सर्व प्रकार से कल्याणकारी है महाराज। महात्मा नंदी ने महाराज कार्तिकेय जी को अनेक अनेक प्रकार से वर्णन किया भगवान शिव की कथा का। अनेक अनेक प्रकार से महाराज कार्तिकेय जी बड़े आनंदमय होकर के कथा को स्मरण पाने कर रहे हैं, बड़े आनंद में होकर के। और महात्मा नंदी से पूछते हैं महाराज आप एक बात बताइए, भगवान भूत भावन महादेव शिव जी की पूजा बड़ी ही सुंदर आपने बताई, लेकिन एक प्रश्न आता है कि भगवान का नैवेद्य स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, आप सब लोग भगवान शिव की खूब पूजा करते हो, कई बार हम पूजा करते हैं लेकिन फल में कमी हो जाती है। उसका कारण क्या है? हम कहते हैं हम पूजा तो इतनी कर रहे हैं लेकिन महाराज हमारे साथ गलत ही क्यों हो रहा है, अनिष्ट ही क्यों हो रहा है? उसका कारण है कहीं ना कहीं विधि में कमी है महाराज। प्रसाद के बारे में वर्णन आया, शिव नैवेद्य भगवान शंकर को लगा हुआ भोग हम ग्रहण कर सकते हैं या नहीं? तो वर्णन तो ऐसा है महाराज कि भगवान शंकर का जो प्रसाद होता है ना, भोग लगा हुआ, खाने की छोड़ो, केवल देख लेने मात्र से 3 जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। खाना दूर गया, केवल दर्शन करने मात्र से। लेकिन वहां पर थोड़ा सा शास्त्र में ऐसा वर्णन किया है कि जो भोग लगाएं, देखो इसके 2 कारण मान लो। एक तो ये मान लो कि कई सिर के ऊपर रखने से कोई खाता नहीं है, तुम्हारे सिर पे कोई रख दे मिठाई कह खाओ, खाओगे क्या? तो मैयाओं विचार करो, तुम पूजन करती हो तो मिठाई फल कहां चढ़ाती हो? खोपड़ी पे ही चढ़ाती हो ज्यादातर। रात भर जगती हो, हरतालिका करती हो और ककड़ी नारियल से शंकर जी को सिर। भोग लगाया जाए तो पात्र में रखा जाए। सबसे पहले भोग किसी भी चीज का लगाओ, पात्र में रखो, कटोरी में रखो, थाली सजाओ बढ़िया। और कैसे रखो? हम जब भोजन करते थाली कहाँ होती? सिर पे होती क्या? गोदी में होती क्या? हाथ में होती है क्या? अरे सुंदर आसन होता है जिस पर हम बैठते हैं, सामने चौकी पटा होना चाहिए, उसके ऊपर थाली रखो, पास में जलपात्र भी रखो। जैसे अतिथि को सम्मान पूर्वक कैसे भोजन कराते, ऐसे सुंदर थाल सजाकर भगवान के सामने सम्मुख रख करके भोग लगाओ और फिर देखे कौन कहता है कि मत खाओ।
हाँ, शिवलिंग पर जो चीज आपने चढ़ा दी, जो शिवलिंग को स्पर्श कर गई, जो शिवलिंग को स्पर्श कर गई, आपने केला, ककड़ी, सेब, अनार, मिठाई, रसगुल्ला, रबड़ी शिवलिंग में सब रगड़ दी और फिर कहोगी अब इसे खाओ, वो निषेध है महाराज, नहीं खाने के योग्य है वो। शिव नैवेद्य में अंतर है। जो थाल सजाकर लगाया उसे प्रेम से खाओ, उसके दर्शन करने से तुम्हारे 3 जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। प्रेम से खाओ खूब। और हम तो कहते हैं ऐसी कोई वस्तु ही महाराज भोग बिना लगाए भगवान को ग्रहण करनी ही नहीं चाहिए। जो बिना भोग लगाए भगवान को खाता है मानो वो मांस का भोजन करता है। जो बिना भोग लगाए कोई भोजन करता है तो, और जो भगवान को भोग लगाकर भोजन करता है वो कोई अन्न नहीं खाता, वो कोई दाल रोटी सब्जी नहीं खाता, वो कोई मिठाई फल नहीं खा रहा, वो क्या खा रहा है? भगवान का प्रसाद खा रहा है। वो प्रसाद बन गया, जो भोग लग गया। उससे क्या होगा? प्रसाद शरीर में जाएगा तो सारे अवसादों को मिटा देगा महाराज। इसलिए भगवान को भोग लगाकर भोजन करें। और हम तो कहते हैं व्यासपीठ से ऐसी चीज ही घर में बने जिसका भोग भगवान को लग सके। ऐसी चीज बने ही ना जिसका भोग भगवान को नहीं लगता। महाराज शिव नैवेद्य के बारे में बतलाया। उसके बाद कल्याण करने वाली कुछ चीजें हैं महाराज। बिल्वपत्र की महिमा का वर्णन किया। बिल्वपत्र कोई साधारण नहीं है महाराज। बिल्वपत्र वो चीज है जो एक वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब वास करते हैं। जितनी पत्तियां हैं उतने ही देवता बिल्व में हैं और इतना पुण्यदायी है महाराज। आप अगर 1 रुपया भी बिल्व के वृक्ष के नीचे दान करते हो वो करोड़ों गुना फल आपको देता है। बिल्व वृक्ष के नीचे आपने एक अन्न का दाना दान किया है तो महाराज उस दान की महिमा को साक्षात शेष और सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। इतना महत्व बिल्व का है। और जितना ही बिल्व वृक्ष माता भगवान शंकर जी को प्रिय है उतना ही भगवती माता लक्ष्मी को प्रिय है बिल्व वृक्ष। और बिल्व वृक्ष जिसके घर में बील का वृक्ष होता है और उस बील के वृक्ष के नीचे जो शंकर जी का पूजन करता है मानो कुबेर के भंडार उस व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए खुल जाते हैं महाराज। कभी दरिद्र नहीं हो सकता जो बील वृक्ष के नीचे भगवान शंकर जी की पूजा करता है। बील के वृक्ष के नीचे महाराज जो कोई मंत्र जप करे, भगवान की पूजा करे, कोई दान करे वह अनंत गुना हो जाता है। लेकिन कब हमारी श्रद्धा उस प्रकार उस बिल्व के वृक्ष में होनी चाहिए। आजकल लोग शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बील के झाड़ काट डाल रहे हैं, डालियां की डालियां तोड़ डाल रहे हैं। अरे उसमें भी जीव है भैया। जो जीव हमारे अंदर है ना वही जीव वृक्षों में है। ध्यान रखना, भगवान शंकर कदापि प्रसन्न नहीं होंगे हमारी ये विधि से। भगवान शंकर कब प्रसन्न होंगे? प्रेम से जाओ, बील के वृक्ष को प्रणाम करो, प्रेम से पत्ती, डाली नहीं पत्ती लेना है बिल्व वृक्ष से। और पत्ती भी कैसे लेना है कि आधा डंठल उस बील में लगा रह जाए और आधा डंठल बील पत्ती का हमारे हाथ में आए, तब जाकर शंकर जी प्रसन्न होंगे। बील पत्ती में डंठल जो होता है ना इतना लंबा, वो पूरा भी नहीं टूटना चाहिए। हम तो डगाले ही तोड़ दे रहे हैं, झाड़ी काट डाल रहे हैं लोग। काहे के लिए? शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। भूल है तुम्हारी, कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उसमें वास कर रहे हैं महाराज। बिल्व वृक्ष की बड़ी महिमा है महाराज। बिल्व वृक्ष का पूजन करना मानो साक्षात शिव का पूजन करना है। साक्षात शिव का स्वरूप है महाराज बील का वृक्ष। बील के बाद, बिल्व वृक्ष के बाद फिर भगवान की त्रिवेणी का वर्णन है महाराज। त्रिवेणी कौन सी? भगवान का नाम क्या है? गंगा। भगवान शिव का नाम शिव, शंभु, रुद्र, महादेव, नमः शिवाय। ये क्या है? ये गंगा है महाराज। नाम गंगा है। भगवान शिव का पूजन करो तो तन पर भस्म होना चाहिए, भस्म का त्रिपुंड होना चाहिए महाराज। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है मानो वो प्रतिपल गंगा में स्नान कर रहा है। जिसके तन पर भस्म है मानो वो यमुना में प्रतिपल स्नान कर रहा है। और जिसके गले में एक भी अगर रुद्राक्ष डला है मानो साक्षात सरस्वती उसके हृदय में वास कर रही है। ये 3 त्रिवेणी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भगवान शंकर धारण करके रखते हैं महाराज।
भगवान महादेव धारण करके रखते हैं। महाराज तीनों का वर्णन किया, कहा भैया नाम भगवान महादेव का अहर्निशम लेना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान शंकर का नाम लेता है, जिसके तन पर भस्म लगी है माथे पर महाराज, ऐसे व्यक्ति को देख करके दुनिया के भूत प्रेत अलाय बलाय यम और यहाँ तक कि काल देखकर महाराज 12 हाथ दूर रहता है ऐसे व्यक्ति से, जिसके तन पर भस्म रहती है महाराज, जिसके मुख में भगवान शिव का नाम रहता है, काल भी उसके पास नहीं आ सकता। और जिसके गले में रुद्राक्ष है महाराज, कभी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को ग्रसित नहीं कर सकती। महाराज त्रिपुंड लगाया जाए, जो माथे पर त्रिपुंड लगाकर रखते हैं, मानो अपने मस्तक पर महाराज 27 देवी देवता जिनके माथे पर विराजमान रहते हैं। त्रिपुंड कोई साधारण नहीं है महाराज, त्रिपुंड की 3 रेखाएं हैं और प्रत्येक रेखा में 9 देवता वास करते हैं। चाहे भस्म का लगाओ, चाहे मल्याग्र चंदन का लगाओ, चाहे मिट्टी का लगाओ, चाहे राख का लगाओ, और शर्म आ रही है तो पानी का ही लगा लो, पर लगाओ, लगाना चाहिए। और रुद्राक्ष की कितनी महिमा है महाराज, 14 प्रकार का रुद्राक्ष वर्णन किया है। एक मुखी से लेकर के 14 मुख तक रुद्राक्ष का वर्णन है। ये रुद्राक्ष का मतलब क्या है? रुद्र यानी भगवान शंकर, अक्ष यानी भगवान शंकर की आंख। जो रुद्र की आंख से उत्पन्न होने वाला अक्ष का जो बिंदु मात्र से उत्पन्न होने वाला रुद्राक्ष, जो जीवन में प्रत्येक जीव का कल्याण करता है महाराज। और एक मुखी रुद्राक्ष को तो इतना वर्णन किया है कि साक्षात शिव का स्वरूप है। जहाँ एक मुखी रुद्राक्ष होता है वहाँ लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर, वरुण सबके सब उपस्थित हो जाते हैं महाराज, सबके सब उपस्थित हो जाते, सबके सब आकर के और आनंद के बरसात करने लगते हैं महाराज, आनंद की बरसात करने लगते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष जहां होता है, उसके बाद 2 मुखी रुद्राक्ष होता है जिसका नाम देव देवेश्वर है महाराज, जो सकल प्रकार से जीव की कामनाओं को पूर्ण करता है। उसके बाद 3 मुखी रुद्राक्ष आता है, और 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है महाराज, कहते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष सकल विद्याओं का प्रदाता होता है। ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई सिद्धि नहीं जो 3 मुखी रुद्राक्ष का यजन करने से जीव को प्राप्त ना हो जाए। और उसके बाद आता है 4 मुख वाला रुद्राक्ष, साक्षात भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, जो ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने में सामर्थ्यवान होता है। उसके बाद आता है पंचमुखी, जिसका नाम है कालाग्नि रुद्राक्ष, ये सकल प्रकार से जीव का कल्याण करने वाला होता है। और उसके बाद आता है 6 मुखी वाला रुद्राक्ष। 6 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है साक्षात कार्तिकेय का स्वरूप होता है, और इसे गले में धारण नहीं, इसे महाराज कहते हैं दक्षिण भुजा में धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है। जिस प्रकार स्वामी कार्तिकेय भगवान शंकर को कितने प्रिय है कि कार्तिकेय जी के लिए भगवान शंकर अपना कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे माता पार्वती के सहित। इसी प्रकार जो जीव 6 मुखी रुद्राक्ष श्रद्धा से धारण करता है, पूजन करता है, भगवान शंकर उसके साथ साथ चलते हैं। और आज बड़कुर परिवार साईं डीजे परिवार के दिव्य महायज्ञ में शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे नगर टारसी से परम आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आदरणीय पंकज चौरे जी, और उनके साथ में परम आदरणीय जिम्मी कैथवास पार्षद जी, और आशीष मालवीय जी, और अमित विश्वास पार्षद जी, और हमारे भगवत कार्यों को जन जन तक पहुंचाने वाले परम आदरणीय बसंत भैया चौहान जी, जो कि अपनी खबर के माध्यम से सभी जनतंत्र सभी को लाभान्वित करते हैं। और उन्हीं के साथ में हमारे गिरीश भैया जी वरिष्ठ पत्रकार, और परमादरणीय हमारे राहुल चौरे भैया जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, सौरव मेहरा जी, ऋषभ चौहान जी, गोविंद महतो जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, परमादरणीय हमारे पार्षद महोदय राजकुमार यादव जी, सभी यहाँ पर पधारे हैं। एक बार इन अतिथियों का जोरदार ताली बजा करके स्वागत किया जाए। इसी प्रकार भगवान के महायज्ञों में आप सम्मिलित होते रहे, भगवान की कृपा प्राप्त होवे, आपका यश कीर्ति नित्य वृद्धि होवे, एक और आगे पर चलो। परमादरणीय हमारे बड़े ही स्नेह भाजन चंद्र गोपाल मलैया जी, और राजन चौहान जी, और लाला पटेल साहब, जो चौधरी जी हैं भैया, चौहान साहब यहाँ लिखा है, चौधरी जी,
लाला पटेल साहब जी, हम प्रार्थना करते हैं व्यासपीठ से आप सबके जीवन में भगवान महादेव की खूब कृपा होवे, आपका यश कीर्ति मान सम्मान यथेष्ट वृद्धि होवे, भगवान खूब कृपा करें। प्रेम से बोलो शिव महापुराण की जय हो। महाराज 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप जो भगवान शंकर का प्रेमी बना देता है। उसके बाद आता है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को कहते हैं महाराज, ये 7 मुख वाला रुद्राक्ष का नाम है अनंग स्वरूप। ये 7 मुख वाला रुद्राक्ष जहाँ होता है वहां से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा ले लेती है, सुख और शांति और समृद्धि हमेशा वहां वास करने लगती है। 7 मुखी रुद्राक्ष का ये फल है। उसके बाद आता है 8 मुखी रुद्राक्ष। ये अष्ट भैरव का स्वरूप है जो सकल प्रकार के अनिष्टों का निवारण कर देता है। उसके बाद आता है 9 मुखी रुद्राक्ष जो भगवान कपिल का स्वरूप है। जो भगवान कपिल, वही कपिल भगवान है जिन्होंने महाराज अपनी माता देवहूति को, जो महाराज भक्ति जिसको कहते हैं महाराज, जिस भक्ति में कुछ लगता नहीं है उस भक्ति का संचार प्रचार किया। और जो व्यक्ति 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है अथवा पूजन करता है महाराज, 9 ही देवियां उस जीव के ऊपर अपनी कृपा करती हैं। कौन सी 9 देवियां महाराज, जिनको हम नवरात्रि कहते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 ही देवियों का परम पावन उपासक के रूप में माना जाता है। उसके बाद 10 मुखी रुद्राक्ष आता है, भगवान विष्णु का स्वरूप है। जो इसका पूजन करता है, ध्यान करता है, धारण करता है महाराज, भगवान विष्णु साक्षात उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसके जीवन की प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। उसके बाद 11 मुख वाला रुद्राक्ष आता है महाराज, जो जीव को सकल प्रकार से अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। उसके बाद 12 मुखी रुद्राक्ष मानो 12 सूर्यों का स्वरूप माना जाता है। इसको गले में धारण नहीं किया जाता और प्रत्येक मनुष्य धारण कर भी नहीं सकता महाराज। 12 मुखी रुद्राक्ष को वो ही धारण कर सकते हैं जिनका प्रताप तपस्या से इतना हो गया है जितना सूर्य का प्रकाश है। इतनी तपस्या जिन्होंने कर ली है वही इस 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। उसके बाद 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का प्रतीक है। जो इसको धारण करता है महाराज कहते हैं उसके सकल अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष जो है साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सब कुछ जीव को देता है और जीव के सकल प्रकार से कृपा करते हैं महादेव। भस्म, नाम और रुद्राक्ष, ये त्रिवेणी का वर्णन किया महात्मा नंदीश्वर ने। कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न हुए सुन करके और महात्मा नंदी को बार बार धन्यवाद किया। भगवान महादेव की इतनी करुण कृपा करने वाली, भक्ति को प्रदान करने वाली वस्तुओं का आपने बोध कराया महाराज। भगवान शिव की अनेक अनेक कथाएं हैं, अनेक अनेक भगवान की, महादेव की करुण कृपा का दर्शन करा देने वाली लीलाएं हैं महाराज। लेकिन जो जीव भगवान शिव को प्रेम करता है, भगवान उसको उन लीलाओं का दर्शन कराते हैं, उन लीलाओं का बोध कराते हैं। उसके बाद अनेक अनेक कथाओं का श्रवण कराया है। उसके बाद महाराज एक बड़ी सुंदर कथा कही है। एक ब्राह्मण पुत्र हुआ महाराज, एक ब्राह्मण पुत्र हुआ। देखो एक बात है महाराज, जैसा व्यक्ति हो उसका व्यक्तित्व हो, जरूरी नहीं है संतान भी वैसे ही निकले। कई बार डॉक्टर का डॉक्टर नहीं होता, कई बार ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता, कई बार महाराज जो व्यक्ति जैसा है जरूरी नहीं है कि संतान वैसे ही होवे। कभी सूर के क्रूर भी हो जाता है और कभी क्रूर के घर सूर भी पैदा हो जाता है। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर कथा है। काम्पिल्य नाम का एक नगर है, उस नगर में एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण वास करता है महाराज। बड़ा विद्वान, धर्म कर्म करता, शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण वास करता है। उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़ा सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है। और घर में बेटा पैदा होता है, बेटे का जन्म होता है तो सब बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज, सब बड़े प्रसन्न होते हैं। और कई लोगों को देखा बेटे के जगह बेटी हो जाए तो 8-8 दिन तक महाराज
उनका मुंह ऊंचा नहीं होता 8-8 दिन तक। क्यों भैया? कारण अरे समानता कहां चली गई महाराज? एक और तो कहते हैं सब बराबर, और फिर ऐसा भेदभाव क्यों? ब्राह्मण के घर बेटा हुआ, ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन बड़ा सुंदर लालन पालन हुआ, बड़ा सुंदर लालन पालन हुआ। और उसके बाद जब बेटा थोड़ा वयस्क हुआ, बड़ा हुआ, तो बेटे के कार्य क्रियाकलाप सब अलग थे, सबके सब अलग थे। विचार करना महाराज, होनहार बिरबन के लखत चीकने पात, पालने में ही पता लग जाता है कि आगे चलकर बड़े होकर श्रीमान क्या करेंगे, कैसे होंगे, क्या आचरण होंगे, क्या विचार होंगे, क्या बुद्धि होगी, क्या विवेक होगा, ये पहले ही पता लग जाता है। ब्राह्मण ने देखा कि रंग ढंग कुछ ठीक ठाक दिखाई दे नहीं रहे। महाराज धीरे धीरे वही हुआ, बड़ा हुआ, तो ब्राह्मण विद्वान था, सदाचारी था, लेकिन ध्यान देना, सदाचारी बाप का बेटा दुराचारी हो गया। इतना दुराचारी हो गया, इतना दुराचारी कि वो ब्राह्मण, वो पिता एक दिन इतना दुखी हो गया कि अपने घर से ही उस बालक को निकाल दिया। जा मेरे घर से निकल जा, भगा दिया घर से भगा दिया महाराज। अब चलते चलते चलते, अच्छा आदमी कोई भी हो, अगर कहीं जा रहा है महाराज, भूख आए तो कोई भी भोजन भी दे देता है, प्यासा है तो कोई भी जल पिला देता है। किसको? अच्छे आदमी को, जिसकी अच्छाई दिखाई पड़ती है। लेकिन इसके तो कर्म ऐसे थे कि लोग देखे तो दरवाजा बंद कर लेते थे, दरवाजा बंद कर लेते थे महाराज। धीरे धीरे करके सायंकाल हो गई, ना तो जल पीने को मिला और ना भोजन करने को मिला। रात्रि होने लगी, इतना भूख से प्रताड़ित हो गया, इतना भूख लगने लगी कि अब तो बड़ा मुश्किल होने लगा चलना फिरना। एक गांव के बाहर एक भगवान भूत भावन शिवजी का मंदिर दिखाई दिया। शिवजी का मंदिर दिखाई पड़ा तो सोचा कोई पूजा करने आया होगा, तो कोई भोग लगाया होगा, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए। तो नैवेद्य चोरी करने की कामना मन में थी, चला गया मंदिर में घुसा। शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दिया। छोटा सा दीपक महाराज झुकमुक जल रहा था, वो भी शांत होने की कगार पर था। तो उसने अपने जो पहना हुआ कुर्ता शर्ट थी उतारी और उसी को त्रिशूल निकाला, उसमें लपेटी और दीपक में आग लगाई, तो कपड़ा जला, प्रकाश हुआ। तो शिवालय में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जो प्रकाश था वो गांव वालों को दिख गया। गांव वालों ने देखा तो कहा, अरे जैसा सनखेड़े के बाहर हनुमान जी का मंदिर है, ऐसे ही गांव के बाहर मंदिर था। प्रकाश उजाला एकदम से हुआ तो दिख गया। लोग दौड़े, मंदिर में चोर है, चोर है, चोर है। आए लोगों ने ना कोई सुनी ना बात की, और इतना मार लगाई, इतना मार लगाई कि महाराज पीट पीट कर उसको मार डाला। मृत्यु हो गई, लेकिन मरा कहां? भगवान शंकर के शिवालय में मरा। शिवालय में ब्राह्मण पुत्र मरा। महाराज भगवान महादेव की कृपा, महाराज शिवालय में देखिए बड़ी सुंदर बात है। शिव महापुराण कहता है, भगवान शंकर के क्षेत्र में जो मर जाता है उसकी दुर्गति नहीं होती, उसकी सदगति होती है, अथवा उसको भगवान शिव का सामीप्य मिलता है, शिवलोक मिलता है। तो किसी ने पूछ लिया, जो शंकर जी के शिव क्षेत्र किसको कहा जाता है? बोले शिव क्षेत्र कहा जाता है जहां भगवान शंकर विराजमान है, वहां से 100 कदम तक शिव क्षेत्र माना जाता है। जहां शंकर विराजमान है उससे 100 कदम शंकर का क्षेत्र है। इसमें किसी की मृत्यु हो जाए, बोले अच्छा भगवान शंकर इतने दयालु हैं? बोले वो कि कोई पापी हो, चोर हो, जो भी हो? बोले हाँ भैया कोई भी हो, इतने दयालु हैं शिव जी। अच्छा, बोले कोई अगर शिव क्षेत्र में मर ना पाया तो? बोले कोई प्राणी कहीं भी किसी भी देश में कहीं भी मर जाए, प्राणांत हो जाए, अगर उसका दाह संस्कार शिव क्षेत्र में कर दिया जाए, जहां भगवान शंकर वास करते हैं उसके 100 कदम के अंदर उसका महाराज या काशी में जाकर के दाह संस्कार कर दिया जाए, या नर्मदा के तट पर, गंगा के तट पर दाह संस्कार कर दिया जाए, तो निश्चित वह शिवलोक का वासी होता है। बोले भैया अगर नहीं पहुंचाया जा सका तो शिव क्षेत्र में? तो बोले अगर दाह संस्कार नहीं हो सकता तो एक काम करो, कहीं भी किसी के प्राण निकले हो, कहीं भी उसको जलाया गया हो, उसकी अस्थियां अगर गंगा या नर्मदा में पहुंच जाएं
शिव क्षेत्र में पहुंच जाए तो भी उसकी सदगति हो जाती है। और बोले अस्थियां भी ना पहुंचाई जा सके तो, बोले शिव क्षेत्र में जाकर के कोई पिंडदान ही कर दे परिवार का सदस्य तो भी सदगति मिल जाती है। बोले अच्छा, तो बोले ये ब्राह्मण का बालक तो शिवालय में प्राण छोड़ा, और भैया ध्यान देना, हमारे महादेव इतने कृपालु इतने दयालु हैं, शिवालय में मरा और भूख से प्रताड़ित होकर मरा था, भोजन तक नहीं मिला था। मेरे महादेव ने उसको, एक निर्धन को, एक कंगाल को, एक भूखे प्यासे जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उसको एक इतने बड़े राज्य में जाकर के पैदा कर दिया, राज्य में जन्म दे दिया। महाराज एक राजा था जिसका नाम था अरिंदम, उस राजा का बेटा बना और नाम पड़ा दम। अरिंदम का बेटा नाम पड़ा दम, और समय आने पर राजा तो वृद्ध था, वृद्ध हो गया, युवराज पद मिला, युवराज के बाद मुख्य राजा बना। लेकिन उसको याद थी वो बात, क्यों? जो भगवान की भक्ति करता है महाराज, जो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है महाराज, भगवान शिव की कृपा का बड़ा प्रताप होता है। भगवान महादेव कब प्रसन्न होते हैं जरूरी नहीं है हम जानकर नाम जपे तो प्रसन्न होते हैं। अरे अनजाने में ही अगर कोई काम हो जाए शिव जी के निमित्त तो भी वो प्रसन्न हो जाते, हमें पता ही नहीं चलता। ऐसा कोई और दूसरा नहीं है शिव के अलावा। महाराज ये जो महाशिवरात्रि हम मनाते हैं, महाशिवरात्रि में भी एक अनजाने भक्त ने पूजा की है, आगे आपको कथा में मिलेगा सुनने को। लेकिन महाराज ये ब्राह्मण पुत्र ने, इसको याद था कि मैंने शिवालय में अपने स्वार्थ के लिए कुछ खाने को मिल जाए, उजाला करने के लिए कपड़ा जलाया था, तो भगवान ने कृपा कर दी और मुझे राजा के घर में जन्म दे दिया। राजा बनते ही पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया, पूरे राज्य के मंत्री, पूरे राज्य के जितने भी महाराज शासक थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सबको बुलाया और सबसे कह दिया जाओ किसी भी मंदिर में अंधेरा ना हो, प्रत्येक शिव का मंदिर दीपकों से जगमग होना चाहिए, इतने दीप जलाओ, प्रतिदिन जलाओ। महाराज इतने दीप जले शिवालयों में, इतने दीप जले कि उन दीपों का प्रताप भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और महाराज उस दम नाम का जो ब्राह्मण पुत्र जो राजा बना ना, महाराज भगवान ने दीपों के प्रभाव के आश्रय को लेकर के वही दूसरे जन्म में अलकापुरी का राजा बन गया, अलकापुरी का राजा बन गया। ये अलकापुरी महाराज कहते हैं कौन की नगरी है? कहते हैं महाराज कुबेर की नगरी है, वहां का राजा बन गया। और यही अलकापुरी का राजा बन करके 10 दिशाओं का दिक्पाल बन गया। और एक दूसरे कल्प में, पद्म कल्प में यही पुत्र जो था ब्राह्मण पुत्र अरिंदम का बेटा बना, दम नाम पड़ा, राजा बन गया, दिक्पाल बन गया। और जब जन्म बदला, दूसरा जन्म फिर हुआ, तो महाराज उसी कुल में जहां रावण जन्मा, महाराज पुलस्त ऋषि के यहाँ पर रावण की विमाता से महाराज इनका जन्म हुआ। नाम पड़ा क्या? वैश्रवण, वैश्रवण नाम पड़ा। इन्होंने ही काशी में जाकर के महाराज मेघवाहन कल्प में दूसरे में काशी में जाकर भगवान शंकर की आराधना करी। और इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी कि महाराज पूरे शरीर का रक्त, मांस और खाल जिसको चमड़ी कहते हैं, सब की सब महाराज समाप्त हो गई। इतनी आराधना करी महाराज, नेत्र ज्योति महाराज अल्प हो गई, बिल्कुल केवल हड्डियों का ढांचा बचा। इतना 10,000 वर्षों तक तप किया कुबेर ने काशी में। भगवती माता पार्वती ने कहा महादेव कितनी परीक्षा लोगे अपने भक्तों की? महादेव ने कहा देवी क्या करें, यही तो स्वभाव है हमारा। महादेव भगवती पार्वती दोनों तैयार हुए और पहुंचे कुबेर के पास। महादेव की रूप माधुरी छटा का प्रकाश इतना था कि कुबेर की दृष्टि अल्प तो बची थी, भगवान के प्रकाश में बोर पूरी चली गई। महाराज कोई चाहे कि सूर्य से अपनी दृष्टि को बराबरी करे, थोड़ी देर देख लो महाराज, 10, 20, 25 सेकंड सूर्य के तरफ, नीचे जमीन में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो भगवान शिव का प्रकाश कितना है
कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। और जैसे ही भगवान महादेव आए हैं, महादेव ने कहा पुत्र हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। कुबेर ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, क्या मांग के करूंगा क्या, अब कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, अब क्या करूंगा मांग के, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए, अरे तुम मांगो तो, तुम जो चाहो, तुम इंद्र पद क्यों ना मांग लो, मैं वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। ब्रह्म पद क्यों ना मांग लो, वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, कहो क्या चाहिए। माता पार्वती ने कहा क्या मांगेगा तभी दोगे, कुछ बिना मांगे नहीं दे सकते। भगवान ने कहा जाओ, इतना बल तुम्हें प्रदान करते हैं, तुम अजय हो जाओ, तुम्हें कोई पराजय परास्त नहीं कर सकता। तुम्हें इतना वैभव, इतना धन, इतना सौभाग्य देते हैं कि तुमसे बड़ा कोई होगा ही नहीं। बल दे दिया, धन दे दिया, वैभव दे दिया, सब दे दिया। कुबेर को हंसी आ गई, महाराज हड्डियों का ढांचा है लेकिन हंसी आ गई। कहा महादेव क्या करूंगा इस बल को लेकर, क्या करूंगा इस धन को लेकर के, जब मेरे शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ है नहीं, दृष्टि मेरे पास है नहीं। भगवान महादेव बोले दृष्टि नहीं है तुम्हारे पास? बोले प्रभु कहां दृष्टि होती तो आपका दर्शन नहीं हो जाता, होती तो आपका दर्शन नहीं हो जाता। महादेव ने कहा इतनी छोटी सी बात, मेरे भूत भावन महादेव ने अपनी करुण दृष्टि से कुबेर के ऊपर दृष्टि डाली और दोनों नेत्रों में ज्योति प्रकट हो गई महाराज। और जो शरीर में हड्डियां थी वो महाराज रक्त मांस खाल सबका सब प्रस्फुटित हो गया और एक वीर पुरुष की भांति कुबेर का संपूर्ण शरीर हो गया। कुबेर ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने सर्वस्व वर प्रदान किए। कुबेर से पूछा कुछ चाहिए? कुबेर कहने लगे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। बोले मांगो। कुबेर ने कहा प्रभु दोगे? मांग लूंगा। बोले मांगो क्या चाहते हो? कुबेर कहने लगे प्रभु अब तो एक इच्छा है। बोले क्या? बोले अब मन में ये इच्छा है कि अब आप यहाँ से जाओ मत। बोले ये कौन सी बात है? बोले प्रभु और जाते भी हो तो एक घर मेरे घर के ही पास में बना लो। महाराज कहते हैं अलकापुरी के पास भगवान शंकर ने अपने रहने के लिए कैलाश का निर्माण किया, कैलाश बनाया। इससे पहले भगवान कैलाश पर नहीं रहते थे। कुबेर के ऊपर कृपा करी तब भगवान कैलाश के वासी बने और नाम पड़ गया कैलाश के वासी। एक बार भाव श्रद्धा से जय घोष करेंगे, बोले कैलाशवासी भगवान की जय हो। महाराज भगवान कैलाश के वासी बने। वो महाराज इसलिए भगवान को कहा जाता है कि चोर को भी कुबेर बना देने वाला कोई है तो वो है भगवान भूत भावन महादेव शिव महाराज। एक ब्राह्मण पुत्र कहां से कहां पहुंच गया महाराज। ये भगवान महादेव शिव की कृपा को धारण करने वाले महाराज, शिव की भक्ति करने वाले, भगवान शंकर का यजन करने वाले कभी किसी प्रकार के दुख संकटों से परेशान नहीं होते। भगवान महादेव हर समय अहर्निशम उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सकल कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे हमारे भगवान भूत भावन महादेव शिव है। महाराज एक बड़ी सुंदर कथा भगवान भूत भावन महादेव शिव की। भगवान कितने करुणावान हैं, कैसे कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर देते हैं। एक बार भगवान भूत भावन महादेव शिव को भगवती माता पार्वती ने बहुत उलाहने दिए। क्या? सभी माता की सखियां थीं, माता पार्वती की और भी देवियां थीं, वो सब माता पार्वती को अब जैसे कहीं शादी ब्याह में जाएं, कहीं किसी सामाजिक उत्सव में जाएं तो सब वहां मिलती थी। तो सब माताएं मिलती हैं तो आपस में चर्चा होती है, तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम्हारे पति क्या करते हैं। तो सब बता देती। अब ब्रह्माणी से पूछे तुम्हारे पति क्या करते हैं, ब्रह्माणी कहते हैं हमारे पति जगत बनाते हैं, रचना करते हैं जगत की। लक्ष्मी से पूछो तुम्हारे पति क्या करते हैं, बोले हमारे पति सबको भोजन पानी देते हैं, सबका लालन पालन करते हैं। इसी प्रकार सब कह देती। अब पार्वती मैया से पूछे तुम्हारे पति क्या करते हैं, तो पार्वती मैया कहते हैं हमारे पति तो बैठे रहते हैं। कहाँ बैठे रहते हैं, बोले कहीं भी बैठे रहते हैं, पत्थर के ऊपर बैठे रहते हैं, झाड़ पेड़ों में बैठे रहते हैं।
बरगद के नीचे बैठे रहते हैं, कैलाश पर बैठे रहते हैं, तो मैया पार्वती को बड़ा बुरा लगे। सबके कुछ करते धरते नहीं है, बोले ना कुछ नहीं करते। तो बोले कैसे गुजारा चलता है? बोले ऐसे ही चलता है, कोई कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, ऐसे ही गुजारा चलता रहता। माता पार्वती को बड़ा बुरा लगा और एक दिन घर आके माता पार्वती ने बहुत खरी खोटी सुनाई शंकर जी को। बोले कुछ करो धरो महाराज, कुछ करो, घर में बैठे रहते हो। अच्छा आदमी कछु करे नहीं ना तो महाराज काम धंधा, सबसे ज्यादा तकलीफ घर वालों को नहीं हो, भोजन पानी सब व्यवस्था चलती रहे, लेकिन दूसरों को बड़ी तकलीफ होती, बड़ी तकलीफ होती महाराज, बड़ी तकलीफ। और दूसरे घर के लोग परेशान ना हुए पर दूसरे जबरदस्ती परेशान कर देते। एक आदमी था महाराज, वो भी बड़ा विचित्र था महाराज, बड़ा आलसी, इतना आलसी कि क्या कहा जाए। बस उसको कोई काम धंधा करने में मन नहीं लगता था उसका, इतना आलसी था। केवल और केवल उसने थोड़ा बहुत एक दो मंत्र सीख रखे थे कुछ। तो क्या करता था, घर में एक नीम का पेड़ लगा लिया और एक चबूतरा बना लिया और बस आलसी आदमी झाड़ फूंक करने लगा। बस सुबह से स्नान करे और चबूतरा पे बैठ जाए नीम को झोरा लेके कि कोई आ जाए। अच्छा ऐसे लोगों के पास लोग आते भी, सर्दी जुकाम हो जाए तो बोले चलो झड़वावे, बच्चा रो रहा है बोले चलो झड़वावे। क्या महाराज, तो नीम का वृक्ष लगा लिया, सुबह से स्नान करे और चबूतरे पे बैठ जाए झोरा लेके, कोई झड़वावे आए। और लोग आते भी थे तो झाड़ फूंक करे। पत्नी बड़ी परेशान महाराज, पत्नी बड़ी परेशान। एक समय की बात, वो बारिश आने वाली थी, टूटा सा झोंपड़ा था। तो पत्नी विचार करने लगी बारिश आने वाली है महाराज, अगर पानी गिरेगा तो इतनी जगह भी नहीं है कि चारपाई ठीक से रखा जाए और सो जाए, रात में ही उठकर बैठना पड़ेगा, रात भी नहीं बीतेगी, ऐसी झोपड़ी है। तो पति से कहती अरे ये सब झाड़ फूंक छोड़ो, बारिश आने वाली है, आषाढ़ का महीना चल रहा, बोले इसको सुधार लो। तो कहता सुधार लेंगे, अभी तो बहुत दिन। आलसी आदमी का हाल वही होता है, अब जे काम कर लो, बोले आज नहीं कल कर लेंगे, वो कल कभी होता ही नहीं, कल कभी होता ही नहीं। तो पत्नी बड़ी परेशान हो गई, बड़ी परेशान, कोई भी काम की कहे कर लेंगे कल कर लेंगे, पत्नी इतनी परेशान हो गई। एक दिन कोई आया झाड़ फूंक करवाने, तब महाराज झाड़ फूंक में क्या मंत्र पढ़ता है, क्या बोलता, कुछ सुनाई नहीं देता, बस एक ही बात सुनाई देती, क्या मंत्र तो सुनाई देता नहीं। वो नीम को झोरा दिखाए और बस मंत्र पढ़ने के बाद कहे महाराज छू। झाड़ फूंक वालों को देखा होगा महाराज, पत्नी एक दिन तो क्रोध आ गया, बोले क्या मंत्र पढ़ता है, क्या करता है। और जैसे ही उसने कहा महाराज दूर से सुनाई नहीं दे रहा, हो सकता है पास जाऊं तो सुनाई दे, तो बिल्कुल महाराज जाके महाराज नीम के पेड़ के पीछे छुप गई और सुनने लगी। तो मंत्र क्या पढ़ रहा था, वो मंत्र पढ़ रहा था, आकाश बांधू, पाताल बांधू, मरघट का मसान बांधू, और बाद में कह दे हुम फट छू। पत्नी को गुस्सा आया, बड़ी बड़ी बात कर, आकाश बांधू, पाताल बांधू, मरघट का मसान बांधू, ये बांधू वो बांधू, और ये झोपड़ा टूट रहो जो तो बांधते बन नहीं रहो। जैसी बात ने कही, जैसी बात ने बोली आकाश बांधू, पाताल बांधू, मरघट का मसान, घाट का घटोई बांधू, छू। पत्नी बोली चुप। पत्नी ने कहा चुप, तो एकदम चमक गया, क्या हो गया? बोले टूटा झोपड़ा तो बंध नहीं रहा, आकाश बांधेगा, पाताल बांधेगा, चलो। महाराज उसी दिन से झाड़ फूंक बंद हो गई और घर के काम धाम शुरू हो गए। इसी प्रकार भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं महाराज कुछ करते धरते क्यों नहीं हो, आलसी बने बैठे रहते हो, कुछ करो। भगवान शंकर बोले क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, बोले खेती कर लो। भगवान शंकर बोले हमारे पास तो खेती भी नहीं है। तो माता पार्वती ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास खेती नहीं है तो तुम्हारे जो बड़े अच्छे मित्र हैं जिनको तुम कहते हो अपने इष्ट है, तो कन्हैया जी, उनके पास तो बड़ी खेती है और उनके पास तो सब साधन भी है, तो खेती कर लो। भगवान शंकर बोले हाँ बात तो सही कहती हूँ। बोले ठीक है देवी कर लेते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कर लेते हैं। तो माता पार्वती ने कहा देखो कन्हैया बड़े चतुर हैं, कन्हैया बड़े चतुर हैं, बड़ी सावधानी से उनके साथ में व्यवहार करना। बोले ठीक है। तो भगवान शंकर गए और जाकर के कन्हैया जी के पास पहुंचे। कन्हैया जी के पास पहुंचे, कहा महाराज खेती करने का मन है,
तो भगवान वृंदावन बिहारी कन्हैया कहने लगे, बोले इसमें कौन सी बुरी बात, करो। बोले खेती नहीं है हमारे पास। अरे बोले महाराज कहाँ कैसी बात करते हो, हमारा है सो तुम्हारा है, बहुत खेती है हमारे पास, तो पूरा ब्रजमंडल अपना है, कहीं से भी जोतना शुरू कर दो। बोले ठीक है महाराज वो तो सही है, लेकिन हमारे पास बैल भी नहीं है। भगवान बोले अपने पास कमी थोड़ी है गाय और बैल की, बहुत है, जो मन भाए सोई ले जाओ। तो शंकर जी बोले वो तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। कैसा? बोले खेती भी कर लें, फसल निकले तो सब ले जाएं। भगवान शंकर बोले अपन एक काम करेंगे, बोले बीज हम कहाँ बोएंगे, हमारे पास तो है नहीं, वो भी आपको देना पड़ेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे बिल्कुल देंगे। भगवान शंकर ने कहा लेकिन शर्त है। बोले क्या? बोले जो निकलेगा आधा आधा। बोले ठीक है, बोले ठीक है बिल्कुल ठीक है। बोले क्या लगाएं? जमीन के अंदर अंदर वाली तुम्हारी। कन्हैया जी बोले ठीक है बिल्कुल करो। तो भगवान शंकर बोले हमने कभी खेती तो करी नहीं है महाराज, अब जानते तो कुछ है नहीं है, अब जो आदमी खेती करे ही नहीं, कभी करी नहीं, वो क्या जाने। तो कन्हैया जी से पूछी बताओ क्या लगा दें। कन्हैया बोले अंदर नीचे वाली फसल हमारी, ऊपर वाली तुम्हारी। कन्हैया ने विचार किया एक काम करो आलू लगा दो। शंकर जी से क्या कहा? शंकर जी ने अपनी शर्त रख दी थी, ऊपर की फसल हमारी, नीचे की तुम्हारी। तो कन्हैया जी बहुत चतुर है महाराज, उनने कहा फायदा किसमें ज्यादा है, तो कहा आलू लगा दो। अब महाराज भगवान शंकर ने बड़ी मेहनत करी, नंदी साथ में खूब मेहनत करी और आलू तैयार हुआ महाराज, गजब का निकला। तो भगवान शंकर जी ने कन्हैया से कहा कि कहो प्रभु फसल निकाल ली जाए। भगवान बोले देर किस बात की करते हो, जल्दी निकालो। कन्हैया ने कहा जल्दी निकालो। शंकर जी ने पूरी फसल निकाली और महाराज खूब मेहनत करी, सब आलू खोदे। अब एक तरफ तो झाड़ झाड़ के ढेर लग गए, एक तरफ आलू के ढेर लग गए। कन्हैया जी ने कहा उठाओ महाराज अपने ऊपर वाली और निकलो। शंकर जी ने बड़े बड़े गट्ठे बांधे और रखे, नंदी के ऊपर चले। जाके पहुंचे कैलाश, माता पार्वती ने देखा दूर से तो बड़ा गट्ठा नंदी के ऊपर। महाराज माता पार्वती प्रसन्न हो गई, दूर से देखी तो बोले देखो, कहते थे शंकर जी कुछ करते धरते नहीं। बोले देखो मेरे स्वामी कितनी मेहनत करी है, बहुत सारा धन इकट्ठा बांध के ला रहे हैं। और जैसे ही पास में पहुंचे हैं, माता पार्वती ने देखा, बोले ये क्या है? बोले देवी तुमने ही तो कहा था, बोले ऊपर की फसल लेके आना, नीचे की उन्हें दे के आना। तो बोले ये क्या, ये तो आलू है। बोले कन्हैया ने तुमको ठग लिया, मैंने कहा था बड़े सावधानी से करना उनके साथ व्यवहार, वो बहुत चालाक हैं। तो भगवान शंकर बोले हमें क्या पता है, हमने कभी खेती करी हो तो पता हो। माता पार्वती ने कही काम करो, फिर से जाओ, अब दोबारा खेती करना। और अब कह देना क्या? बोले अब कह देना कि अभी ऊपर की हमारी फसल थी, नीचे की आपकी, अब नीचे की फसल हमारी रहेगी और ऊपर की आपकी रहेगी। महाराज भगवान शंकर फिर गए, फिर कहा भगवान कन्हैया से, कहा प्रभु खेती फिर करना है। भगवान बोले बड़ी अच्छी बात है करो। बोले खेत वही रहेगा, बैल भी वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, पर जो शर्त है वो बदल जाएगी। बोले कैसी? बोले शर्त बदल जाएगी। बोले कैसी बदल जाएगी? बोले अभी नीचे वाली फसल आपकी थी, ऊपर वाली हमारी, अब ऊपर वाली आपकी रहेगी और नीचे वाली फसल हमारी रहेगी। बोले ऊपर वाली फसल जो है आपकी रहेगी और नीचे वाली हमारी रहेगी। बोले ठीक है महाराज। तो कहा खेती हम तो करके जानते नहीं, ज्यादा अभी शुरू करी, बताओ क्या लगा दे। भगवान शंकर ने पूछा तो कन्हैया जी कहने लगे एक काम करो, लगा दो मक्का। कन्हैया जी ने मक्का लगाया। अब महाराज मक्का तैयार हुआ, खूब मेहनत करी शंकर जी ने, मक्का तैयार हुआ। अब मक्का कहाँ होता है महाराज? फसल तैयार हुई, शंकर जी ने मक्का सब रख लिए और झाड़ झाड़ फिर पकड़ा दिए। कन्हैया जी ने शंकर जी को फिर लेके पहुंचे तो फिर माता पार्वती ने देखा तो फिर गुस्सा आई, ये क्या करते हो महाराज, ये क्या करते हो? आप गए और फिर ठगा के आ गए। हमारे भोलेनाथ ने कहा देवी हम क्या बताएं। पार्वती मैया कहने लगी देखो कन्हैया इतने मायावी हैं, वो इतनी चालें जानते हैं, आप उनके आगे नहीं टिक सकते। तो कहा क्या करें? बोले अब जाके कहना कि ऊपर की फसल भी हमारी और नीचे की भी हमारी और बीच की तुम्हारी। फिर भगवान शंकर पहुंचे, बोले वही खेत, वही खलियान, वही बैल, वही साधन, सब वही। बोले शर्त बदल जाएगी। बोले क्या? बोले ऊपर की फसल भी हमारी और नीचे की भी हमारी और बीच की तुम्हारी। लेकिन बताओ तो क्या लगा दे?
भगवान कन्हैया ने कहा लगा दो बाजरा। फिर बाजरा लगाया गया, खूब बढ़िया बाजरा हुआ, खूब बढ़िया बाजरा हुआ। लेकिन महाराज अब आपको तो पता ही है बाजरा कहाँ होता है। भगवान कन्हैया ने बीच बीच का बाजरा बाजरा सब तोड़कर रख लिया और ऊपर नीचे का झाड़ सब दे दिया, बोले ले जाओ। माता पार्वती इतनी गुस्साई, बोले तुम तो रहे भोले के भोले, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, कहीं मत जाओ, घर में बैठो, हम सब कर लेंगे। पीछे से महाराज वो आलू, वो मक्का, वो बाजरा सबका सब गाड़ियों में भर के पूरे ब्रजमंडल के सखाओं के साथ कन्हैया चले आ रहे थे भर के। और आए, मैया पार्वती को प्रणाम किया, मैया हमारे बाबा पर नाराज मत हो। क्यों? हमारे बाबा पर नाराज होने से कुछ नहीं होगा। हमारे बाबा तो ऐसे हैं, इन्हें कोई कुछ भी दे के कुछ भी ले जाए ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना हित अहित तो जानते ही नहीं हैं। कोई इनसे कुछ भी मांग लेता है, कभी भी मांग लेता है, कहीं भी मांग लेता है, लेकिन वास्तव में जो सबको देता है वही सबसे बड़ा दाता रहता है। हम क्या करेंगे? ये सब रखो अपना आलू, मक्का, बाजरा। बोले हमारे बाबा बड़े भोले हैं, इसलिए इनका नाम ही है महाराज भोलेनाथ, इसलिए इनका नाम है। कन्हैया ने कहा मैया हमारे बाबा इतने भोले हैं कि इनके भोलेपन की चर्चा केवल और केवल अकेले स्वर्ग में, कैलाश में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में ही नहीं है। इनके भोलेपन की चर्चा 14 लोकों में है। इतने भोले, इतने निराले हैं। अरे कोई नहीं यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं यहाँ, कोई नहीं। अरे भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। और हाथ से ताली क्षमा करते हुए प्रेम से गाइए हर हर महादेव जय हो। जब जब शिव का डमरू बोले आगम निगम के भेद है खोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले। जब जब शिव का डमरू, जब जब शिव का डमरू बोले, डमरू बोले, डमरू बोले, आगम निगम के भेद है खोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले। हो ऐसा डमरू बजाने वाला, कोई नहीं। अरे भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, 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 शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव, भाव से ताली सेवा करते हुए गाया महादेव हो।
जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले हो काया जब जब करवट बदले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले हो पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले आप प्यारे सकल प्रकार के पापों से बचाने वाला, सकल प्रकार की अविद्याओं का नाशक, सकल प्रकार की व्याधियों का नाशक कोई है? उस योग को जगाने वाला तो महादेव के सिवाय कोई नहीं दूसरा है भाई। ओ ऐसा जोग जगाने वाला और नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, मेरे नाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मेरे नाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। हो और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। हाँ कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं, हो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और हाँ भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, और शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बोले शंभुनाथ भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, श्री पशुपतिनाथ धाम की। हमारे बीच इटारसी नगर को भगवान महादेव की भक्ति से ओतप्रोत करने वाले महादेव की परम कृपा के पात्र हमारे परमादरणीय श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के संरक्षक एवं अध्यक्ष महोदय श्री मेहरबान सिंह चौहान जी पधारे अपने परिकर के साथ। हमारे शशांक भैया, हमारे योगेश भैया इत्यादि पूरे परिकर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं संगीत में भव्य श्री नर्मदेश्वर शिव महापुराण कथा में पधारे हुए सभी अतिथियों का समस्त बड़गुर परिवार, साईं डीजे परिवार हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। हमारे बीच कथा के चतुर्थ दिवस में इटारसी से पधारे नगर पालिका के अध्यक्ष सम्मानीय पंकज चौरे जी से निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद्रगोपाल मलैया जी मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्रदान करें। श्री कुशल पटेल जी पांजरा से हमारे बीच पधारे, आप श्री से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रवण चौधरी जी धोखेड़ा से हमारे बीच पधारे हैं, आप से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। इटारसी नगर से श्री राहुल चौरे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप श्री से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अमित विश्वास जी पार्षद साहब, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जिम्मी केदवास जी कक्का पार्षद, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्रदान करें। राजकुमार यादव जी पार्षद, आप श्री से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें।
गोविंद महतो जी इटारसी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। पत्रकार बसंत चौहान जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऋषभ चौहान जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने दादाजी दादी जी की पुण्य स्मृति में शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं संगीत में भव्य श्री नर्मदेश्वर शिव महापुराण कथा में पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन समस्त बड़कुर परिवार सनखेड़ा, साईं डीजे परिवार सनखेड़ा करते हैं। अपने दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में बड़कुर परिवार द्वारा शिव मंदिर निर्माण, शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं संगीत में भव्य श्री नर्मदेश्वर शिव महापुराण कथा में पधारे हुए समस्त अतिथियों का, माताओं बहनों का, धर्म प्रेमी अवलंबियों का समस्त बड़कुर परिवार, साईं डीजे परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। बोलिए नर्मदेश्वर शिव महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर नर्मदे। भगवान भूत भावन नर्मदेश्वर महादेव शिव और मंगलमयी उनकी कथा। महात्मा नंदी होते हैं, सौभाग्य मिलते हैं, एक एक करके भाग्य जब 100 हो जाते हैं तब ऐसा सौभाग्य मिलता है। और बड़कुर परिवार को, साईं डीजे परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने दूर दूर से, कहां से इतने सब अतिथि आगंतुक भगवान महादेव के परम भक्त आकर के और यहाँ भगवान महादेव की कथा में सम्मिलित होकर भगवान की भक्ति में सराबोर हो रहे हैं। ये सौभाग्य बड़कुर परिवार का। एक बार जोरदार ताली बजा करके सभी स्वागत करें। सभी के जीवन में भगवान महादेव की भक्ति प्राप्त होवे। महाराज महात्मा नंदी स्वामी कार्तिकेय जी को अनेक अनेक कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, महाराज भगवान महादेव शिव की बड़ी ही अद्भुत कथा है। एक कथा श्रवण कराई जिसमें भगवान शिव का वो स्वरूप, जिसको स्वरूप को हम कहते हैं कि भगवान महादेव ने माता सती को वर्ण किया। सती माता है कौन, किसकी बेटी है, किसकी पुत्री है, और सती माता के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है, वर्णन किया। महाराज भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी। सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति भई। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का भार सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार से रचना की और उसी रचना में एक रचना हुई ब्रह्मा जी की गोद से। ब्रह्मा जी ने अपनी गोद से एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम पड़ा दक्ष। दक्ष का मतलब होता है प्रत्येक कार्य में दक्षता जिसके पास प्राप्त है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे से कर लेता तो हम क्या कहते हैं, भैया फला व्यक्ति उस कार्य में दक्ष है। तो दक्ष जो था प्रत्येक कार्य में कुशल था। ब्रह्मा जी का पुत्र हुए, मानस पुत्र जो गोद से उत्पन्न हुए, उन दक्ष जो है महाराज, दक्ष के यहाँ पर महाराज वर्णन आता है, दक्ष ने इतने सुंदर सुंदर कर्म करके वो पद प्राप्त किया कि क्या कहा जाए। महाराज वर्णन ऐसा आता है
ऐसा वर्णन आता है कि महाराज दक्ष जो है इन्होंने ऐसा विचार किया कि संपूर्णता मेरा ही वैभव होना चाहिए। तो दक्ष महाराज ने के यहाँ पर वर्णन आता है, भगवान शंकर से इनकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं। दक्ष के यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ महाराज। कितनी? 60 कन्याओं का। अब 60 कन्याओं का जन्म हुआ तो इन 60 कन्याओं का विवाह किया गया। फिर तो कार्तिकेय जी ने पूछा कि 60 कन्याओं का विवाह किससे हुआ? वो कहा जो सती माता है वो भी तो दक्ष की ही बेटी है। तो वो इन 60 में है कि इनसे अलग है? क्या ज्येष्ठ हैं अथवा लघु हैं? छोटी है क्या बड़ी है? जब ऐसा पूछा गया तो कहा दक्ष ने सबसे पहले अपनी 10 कन्याओं का विवाह किया महाराज। 10 कन्याओं का विवाह किसके साथ किया? धर्म के साथ किया 10 कन्याओं का। उसके बाद 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। उसके बाद 13 कन्याएं कश्यप को ब्याह दी। 4 कन्याएं अरिष्ट ने। कहीं लेख मिलता है कि इन 60 ही कन्याओं से बड़ी हैं और कहीं लेख मिलता है इन 60 में सबसे छोटी हैं। लेकिन शास्त्रों में ये कहा है भैया कि सती मैया कोई साधारण कन्या नहीं, साक्षात वो जगजननी जगदम्बा है। साक्षात वो अंबा शक्ति है जो समय आने पर भद्रकाली बन जाती है, महाकाली बन जाती है, महालक्ष्मी बन जाती है, महागौरी बन जाती है, महाशक्ति बन जाती है। इनको जो मानना हो वो माना जा सकता है, लेकिन जीव का कल्याण इनको जानने में नहीं, इनको मानने में है और इनकी भक्ति में है। वर्णन किया महाराज सती मैया। तो कहा इनकी प्राप्ति दक्ष के घर कैसे आई? बोले ऐसे नहीं आई साधारण रूप में। तो कैसे आई? बोले दक्ष ने जब विचार किया कि अब मेरे पास एक पद तो है। कौन सा पद? कि मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूं, लेकिन अब मुझे उस शक्ति की आवश्यकता है जिससे संसार में त्रिलोकी में सब जगी को सृजन शक्ति देती है, भगवान नारायण को पालित शक्ति देती है और जो भगवान शिव को संहारक शक्ति देती है। बोले वो शक्ति कौन है? तो महाराज दक्ष ने उस परम शक्ति का आवाहन किया, उस परम शक्ति का ध्यान किया, उस परम शक्ति की साधना दक्ष ने करी। कितनी साधना करी? शिव महापुराण कहता है कि महाराज 3000 वर्ष दक्ष प्रजापति ने लगातार भगवती महाशक्ति की आराधना करी है, वो महादुर्गा की आराधना करी है, वो अम्बे जगदम्बे भवानी शारदा की आराधना करी। महाराज दक्ष प्रजापति ने बहुत आराधना करी, बहुत आराधना करी। महाराज माँ प्रसन्न होती है और लेस मात्र अपनी छटा का दर्शन कराती है महाराज, और फिर माँ चली जाती है। दक्ष सोचता है कि अब तो माँ का साक्षात्कार हो गया, अब कृपा होगी, अब कृपा होगी। माँ से बात करने की सोचता है, लेकिन अभी तपस्या पूर्ण नहीं हुई। माँ की केवल और केवल शक्ति का आभास होता है, माँ प्रत्यक्ष रूप में सम्मुख नहीं आ रही। आपको बता दें, कई लोग होते हैं ऐसे, हमसे आकर बताते हैं महाराज हम फलाने भगवान की बहुत पूजा करते हैं और हमें ऐसा लगता है वो हमारे साथ है। हम फलानी देवी की पूजा करते हैं और महाराज हमें ऐसा लगता है वो हमारे साथ है। भैया निश्चित रूप से आप जिस देवता की, जिस देवी की, जिस शक्ति की साधना करते हो, निश्चित रूप से वह शक्ति आपके साथ रहती है, आपकी रक्षा करती है। दक्ष ने बड़ी कठोर साधना की महाराज, बड़ी कठोर साधना की भगवती माता महाशक्ति अम्बे जगदम्बे की। महाराज बहुत प्रार्थना करी, बहुत प्रकार से मनाया, माँ प्रसन्न होती है। फिर सोचती है कि अभी इसके विकार संपूर्ण नष्ट नहीं हुए, अभी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। भैया ध्यान रखना, भगवान की भक्ति का लक्षण है जब तक अपने आप को श्रेष्ठ मानते रहोगे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और जिस दिन अपने आप को छोटा मान लोगे, लघु मान लोगे, अपने से सबको बड़ा मान लोगे,
भगवत कृपा प्रारंभ हो जाएगी। साधु का लक्षण क्या है महाराज? भक्त का लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण है अपने आप को लघु मानना और अपने सम्मुख जो है उनको श्रेष्ठ मानना। महाराज वो भक्त का लक्षण है, वो साधु का लक्षण है। दक्ष ने भगवती की प्रार्थना करी है, आओ हम सब भी मिलकर जगदम्बा को मनाते हैं। छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से दक्ष के साथ जगदम्बा को हम भी मनावे। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। दक्ष प्रजापति माँ को कह रहे माँ अब तो आ जाओ। अरे ओ अम्बे रानी माँ अब तो आ जाना, मैया दरस दिखाना है यही फरियाद माँ। करो विनती हमारी स्वीकार माँ, करो विनती हमारी स्वीकार माँ, करो विनती हमारी स्वीकार माँ, करो विनती हमारी स्वीकार माँ। सभी बुलाओ, बड़े प्रेम से माँ को मनाओ, बुलाओ, ताली सेवा करते हुए कहो क्या? अरे ओ अम्बे रानी माँ अब तो आ जाना, भैया रस दिखाना है यही फरियाद माँ। करो विनती हमारी स्वीकार माँ, करो विनती हमारी स्वीकार माँ। जय हो जय हो। प्रजापति प्रार्थना कर रहे हैं माँ से, माँ लाखों को आपने तरस दिखाया, मेरी तरस मुझे भी दिखलाओ, तरस मुझे भी दिखलाओ, ओ तरस मुझे भी दिखलाओ, तरस मुझे भी दिखलाओ। नैया पड़ी है मझधार महामारी, नैया पड़ी है मझधार महामारी, अब तो पार लगा जाओ, अब तो पार लगा जाओ। आ जाए अम्बे ओ जगदम्बे, सुन ले आज पुकारूं प्यारी प्यारी छवि दिखलाना, अब तो आ जाना है यही फरियाद माँ। करो विनती हमारी स्वीकार माँ, करो विनती हमारी स्वीकार। बुलाओ कहो क्या? अरे ओ अम्बे रानी माँ अब तो आ जाना, माँ अब तो आ जाना, मैया रस दिखाना, मैया रस दिखाना है यही फरियाद माँ। करो विनती हमारी स्वीकार माँ, करो विनती हमारी स्वीकार माँ। जय हो जय हो।
प्रजापति माँ की भक्ति करता है और माँ से प्रार्थना करता है, माँ प्यासे है नैन चैन दिल को न आए रे, प्यासे है नैन चैन दिल को न आए, कैसे जिया को समझाओ, कैसे जिया को समझाओ। और माँ बीते न रहन तेरी याद सताए मेरी, बीते न रहन तेरी याद सताए, याद से कैसे बच पाऊं, याद से कैसे बच पाऊं। हे भैया रो रो हारे, रो रो हारे, रो रो हारे, रो रो हारे, मैंने उचारे अब तो यही पुकारे, सुनना सुनना है दिल का फसाना, माँ अब तो आ जाना है यही फरियाद, माँ करो बिनती हमारी करो बिनती हमारी हुई। जय हो दोनों हाथ से ताली से करते हुए बोलो जगदम्बा मैया की। भक्ति न कीनी मैंने पूजा न कीनी है, भक्ति न कीनी मैंने पूजा न कीनी है। हे माँ मैंने कोई ऐसी भक्ति नहीं की है, ऐसी कोई पूजा नहीं की है जिससे कि आप प्रसन्न हो जाओ माँ। हाँ भक्ति न कीनी कोई पूजा न कीनी है, भक्ति न कीनी कोई पूजा न कीनी है। ना कोई तीरथ धाम गया, ना कोई तीरथ धाम गया, मथुरा न काशी हरिद्वार भी ना देखा मैंने, मथुरा न काशी हरिद्वार भी ना देखा मैंने। ना गोकुल ब्रज धाम गया, ना गोकुल ब्रज धाम गया। हे मैया मैंने कोई तीर्थ नहीं किया, चारों धाम नहीं गया, मथुरा काशी हरिद्वार गोकुल बरसाना वृंदावन मैं कहीं नहीं गया। माँ केवल और केवल आपका नाम गाया है और मैंने सुना है क्या नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा लागे प्यारा, यूं ही लाल पुकारे कैसे छोड़ू माँ तेरा द्वारा, माँ तेरा द्वारा। माँ अब तो आ जाना माँ, हमको ना भूलाना है यही फरियाद माँ, करो विनती हमारी स्वीकार माँ, करो विनती हमारी स्वीकार माँ। अरे ओ मेरानी माँ अब तो आ जाना से दिखाना है यही फरियाद माँ, करो विनती हमारी स्वीकार माँ। बोले जगदम्बा महारानी की जय हो। और आज बड़कुर परिवार में चल रहे इस महामहोत्सव में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे हैं हमारे परम आदरणीय और मेरे तो परम पूज्य, सभी लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे अल्प आग्रह पे
मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में नर्मदापुरम क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानित डॉक्टर सीरत शर्मा जी का समस्त बड़कोर परिवार की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उनके साथ में श्री पीयूष शर्मा जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश तैराकी संघ के, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भूपेन्द्र चौकसे जी, जनपद अध्यक्ष नर्मदापुरम, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मयंक महतो जी, मंडल अध्यक्ष पुरानी इटारसी, आपका भी समस्त परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विजय चौरी जी, सोना सांवरी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रदीप तिवारी जी, पत्रकार, आप श्री का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अजय दुबे जी, पत्रकार, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रशांत मनवारे जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सागर से भरे जी, मंडल अध्यक्ष, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे आग्रह पर आप सभी अतिथि कथा के चतुर्थ दिवस में कृपा पूर्वक पधारे समस्त बड़कोर परिवार सनखेड़ा, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। अपने दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में श्री शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संगीत में भव्य श्री नर्मदेश्वर शिव महापुराण कथा में पधारे हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोलिए शंकर भगवान की जय, नर्मदेश्वर शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ा अच्छे से बोलो, आलस भग जाए। क्या है? ना पूरे ही उठ रहे, हाथ ना आधे उठ रहे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान भूत भावन महादेव नर्मदेश्वर शिव महापुराण कथा में महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को बताते हैं, भैया दक्ष प्रजापति ने भगवती जगदम्बा की बहुत आराधना की, 3000 वर्षों तक माँ को मनाया। उसका प्रतिफल माँ जगदम्बा भगवती शारदा वो पराशक्ति अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। महाराज माँ का स्वरूप कैसा है? विराट स्वरूप है। माँ का स्वरूप दर्शन करिए, जिस माँ की भुजाओं की गिनती नहीं की जा सकती। महाराज असंख्य भुजाएं धारण किए और असंख्य भुजाएं धारण किए। माँ प्रत्येक भुजा में एक एक अस्त्र धारण किए हुए, और वो सुंदरता, वो लालिमा, वो माधुर्यता, ऐसी सुंदर विग्रह माँ का। महाराज सिंह वाहनी, वो सिंह महाराज कहते हैं ऐसी ध्वनि करता हुआ तो तीनों लोकों में महाराज कौतूहल मच जाए। दहाड़ता हुआ सिंह उसके पीठ पर आरूढ़ होकर के जगदम्बा माँ प्रकट भई। दक्ष ने तो जैसे ही देखा, महाराज माँ को बुला रहा था अब तक, लेकिन रूप जाना नहीं था कैसा है। दक्ष प्रजापति ने माँ के रूप को देखा तो देखता ही रह गया, थर थर कांपने लगा माँ के सामने। माँ ने कहा, चिंता मत कर, तूने बुलाया था तो मैं आ गई। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़ लिए, साष्टांग हो गया। माँ बहुत प्रकार से भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, दक्ष कहो क्या चाहते हो? कहा, माँ पहले अपना चरण प्रक्षालन करने दो। दक्ष प्रजापति ने बड़ी प्रकार माँ के चरणों की पूजा की, बड़ी प्रकार माँ का स्वागत सत्कार किया, और ऐसा माँ का रूप था। महाराज कहते हैं माँ के नेत्र एकदम लाल लाल खुले हुए, केस ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे थे मानो आकाश में काली घटाएं छा गई हो, और उन काली घटाओं के बीच से महाराज ऐसे माँ के नेत्र लालिमा लेकर जैसे सूर्य उदय हो रहा हो। ऐसी भगवती जगदम्बा की सुंदरता। दक्ष ने भली भांति प्रणाम किया, बहुत प्रकार माँ को अभिवादन किया। माँ प्रसन्न हो गई, और दक्ष ने मौका देखा कि माँ अब गदगद है, प्रसन्न है, तो हाथ जोड़कर दक्ष ने माँ से कहा, माँ आपने बड़ी कृपा की। पहले बड़ाई करने लगा। माँ ने कहा, वो तो सब ठीक है, तू अपना प्रयोजन बता, तूने मुझे क्यों याद किया? मांग क्या चाहता है, क्या चाहता है? दक्ष प्रजापति ने कहा, माँ और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरी कृपा से मैं आनंद में हूँ, बस एक गौरव चाहता हूँ जो तेरे सिवाय और कोई मुझे नहीं दे सकता। माँ ने कहा, क्या गौरव चाहता है? कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर बेटी बन करके आ जाओ।
माँ ने जैसे ही सुना तो माँ सोचने लगी तेरा साहस तो बहुत है, इतनी हिम्मत लाया कहां से? इतना साहस, इतना बल, इतनी प्रतिभा। वास्तव में दक्ष जैसा तेरा नाम है वैसा तू दक्ष है। माँ ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं बेटी तो बन जाऊं, लेकिन तुझे पता है क्या, मेरे भी कुछ नियम हैं, मेरा भी कोई आदर्श है और मेरी भी कुछ प्रतिज्ञाएं हैं। दक्ष ने हाथ जोड़ लिए, माँ के चरण पकड़ लिया। माँ मुझे कुछ भी करना पड़े मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस माँ तू मेरे घर बेटी बन करके आ जा, तू मेरे घर बेटी बन करके आ जा। माँ ने कहा सुन, ध्यान लगाकर दक्ष मेरे वचनों को और अमिट याद रखना इनको। माँ कहती है क्या, मैं तेरे घर बेटी बन करके तो आ जाऊंगी, लेकिन तू याद रखना आज से लेकर के कभी भी मेरे प्रति तेरा आदर घटना नहीं चाहिए। और जिस दिन आदर घट गया उस दिन मैं उस देह को, शरीर को त्याग करके चली जाऊंगी और दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। यह मेरा कथन सत्य समझना, इसमें लेस मात्र भी असत्यता नहीं है। माँ ने दक्ष को कहा, दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा माँ, और माँ ने यह भी कह दिया, माँ ने यह भी कह दिया कि मैं तेरी पुत्री भी हो जाऊंगी, तुझे पिता बनने का सौभाग्य भी दे दूंगी, और मैंने तो प्रत्येक सर्ग विसर्ग में अनेक अनेक रूप धारण किए हैं, अथवा दूसरा शरीर भी धारण कर लूंगी, लेकिन इस सर्ग में मैं अपने स्वामी शिव को भी तेरी पुत्री बनकर ही ग्रहण करूंगी। यह भी तुझे वचन वर देती हूँ, एक पद तुझे दूंगी, तू पिता कहलाएगा, और दूसरा पद और दूंगी कि तू शिव का ससुर कहलाएगा। माँ ने ये वर दे दिए, लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रति आदर कम नहीं होना चाहिए। आदर जिस दिन कम हो गया मैं देह त्याग कर दूंगी। माँ ने वर दिया, दक्ष ने हाथ जोड़ करके सब स्वीकार कर लिया, और धीरे धीरे समय बीतता गया, और वो समय आया। कौन सा समय महाराज कि दक्ष के यहाँ पर माँ का प्रादुर्भाव हुआ। एक बात आपको बता दें, जगदम्बा आदि शक्ति कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती। माँ प्रकट होती है, माँ अपनी इच्छा से अपने आप का निर्माण कर देती है। चाहे ब्रह्म हो चाहे ब्रह्म शक्ति हो, ये किसी के गर्भ में नहीं जाती महाराज। कोई कहे माँ जब भगवती सीता बनी तो गर्भ में गई थी क्या? ना, भूमि से प्रकट भई। लक्ष्मी बनी तो गर्भ में गई थी क्या? ना, कमल के पुष्प से आई, कमल के पुष्प से मां प्रकट भई। राम रूपे भवेत् सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मती, और वही हुई सती। महाराज श्रेय दे दिया दक्ष को, लेकिन मां स्वयं प्रकट भई जगदम्बा, और जगदम्बा स्वयं प्रकट हो गई महाराज दक्ष को। वो सौभाग्य दे दिया कि 60 कन्याओं के बाद भी महाराज सबसे अधिक यश किसी ने दिया तो मां सती ने दिया। मां का जन्म हुआ महाराज, मां प्रकट भई है। बड़े प्रकार से मां ने यश दिया। दक्ष प्रजापति बड़ा प्रसन्न हुआ, और महाराज दक्ष प्रजापति ने भगवती का खूब आदर किया, खूब पूजन किया, खूब सम्मान किया, खूब भगवती की आराधना करी। मां ने प्रसन्न होकर दक्ष को 100 वर प्रदान किए। और कहते हैं महाराज मां धीरे धीरे लाड़ दुलार दक्ष का स्वीकार करती करती बड़ी भई है, और मां का विवाह भगवान भूत भावन महादेव शिव के साथ में संपन्न हुआ। भगवती सती का महाराज सती अम्बा से विवाह हुआ। बड़कोर परिवार में भगवान महादेव नर्मदेश्वर शिव महापुराण की कथा आज चतुर्थ दिवस में हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। बड़कोर परिवार साईं डीजे परिवार में भगवान की चतुर्थ दिवस में यह मंगलमयी कथा आज प्राण प्रतिष्ठा का क्रम में भगवान नर्मदेश्वर महादेव फल, मिष्ठान, पुष्प और पत्र इत्यादि में वास कर रहे हैं।
कल का वास भगवान का सैयादिवास होगा। इसके बाद भगवान जब सैयादिवास से जागृत होंगे तो भगवान के सहस्त्र धारा स्नान होंगे और भगवान अपने स्थान पर समस्त सनखेड़ा ग्रामवासियों के ऊपर करुण कृपा बरसाने के लिए विराजमान हो जाएंगे। और आज भगवान की मंगलमयी कथा के अंतर्गत हमने अनेक अनेक प्रसंगों को श्रवण किया। आज आप सभी यत्र तत्र अनेक अनेक ग्रामों से पधारे श्रोता समाज, मेरी व्यासपीठ आपका बहुत बहुत आदर करती है, बहुत बहुत सम्मान करती है, बहुत बहुत साधुवाद करती है। भगवान महादेव सभी के जीवन में खूब अपनी कृपा बरसावे। आज पधारे आप, बहुत बहुत साधुवाद। बड़कुर परिवार की ओर से भी कल पुनः पधारे ऐसा आमंत्रण है। और कल की कथा में भगवान महादेव माता पार्वती के विवाह की मंगल कथा और चरित्र को हम सब श्रवण पान करेंगे और विवाह को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आज की कथा भगवान शिव माता सती के विवाह पर हम विश्राम करते हैं। आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात आरती प्रसाद लेकर के आप सभी अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। प्रेम भाव श्रद्धा से बोलेंगे, बोल नर्मदेश्वर महादेव की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, नमः पार्वती मते हर हर महादेव। नमः परिव्राजकाय सदाशिवाय परमात्मने महारुद्राय। बड़े भाव श्रद्धा से सभी भगवान महादेव को मनाएं और कहेंगे, हे भोलेनाथ, हम सबके जीवन में आपकी करुण कृपा प्राप्त होती रहे। ऐसा भाव लेकर के भगवान को मनाएंगे। हाँ, गुरु शिव को बना लीजिए, और भक्ति से घर सजा लीजिए। हो भगवान महादेव की भक्ति से, हो भक्ति से घर सजा लीजिए। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए गाइए। गुरु शिव को, सदा शिव को, गुरु शिव को बना लीजिए, गुरु शिव को बना लीजिए। भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए। जय हो, जय हो। मिला है इसी वास्ते, कर मिला है इसी वास्ते। कर यानी हाथ मिले हैं, किस लिए मिले हैं? हो कर मिला है इसी वास्ते, कर मिला है इसी वास्ते। किस लिए? अगर भगवान की कथा सत्संग कीर्तन में आए हो, अब तो ताली बजा लीजिए, अब तो ताली बजा लीजिए। हाँ भक्ति को, हाँ भक्ति से घर सजा लीजिए, हो भक्ति से घर सजा लीजिए। हाँ गुरु शिव को बना, गुरु शिव को बना लीजिए। जय हो,
हाँ शिव की सेवा से ही ज्ञान का, शिव की सेवा से ही ज्ञान का, शिव की सेवा भैया मेरे भगवान महादेव की सेवा, हाँ शिव की सेवा से ही ज्ञान का, शिव की सेवा से ही ज्ञान का, हाँ दीप दिल में जला दीजिए, दीप दिल में जला दीजिए, हो गुरु शिव को बना लीजिए, गुरु शिव को जला लीजिए, गुरु शिव को बना लीजिए, भक्ति से घर सजा दीजिए, 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 गुरु शिव को बना लीजिए, 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 भक्ति से घर सजा दीजिए, बोल नर्मदेश्वर शिव महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान की मंगल आरती करेंगे, उसके पश्चात आरती प्रसाद लेते हुए सभी अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती, उतारो मैं भोलेनाथ तेरी आरती, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती, उतारो मैं भोलेनाथ तेरी आरती, उतारूं मैं शंभुनाथ तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोलेनाथ तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान,
नाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, नाव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की तेज मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती। उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती। उतारूं मैं शंभुनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती। जय हो। क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आग तुम क्या यही सोचो भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको भोले संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती। जय हो। तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ भी न था। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान गाए छेड़ भी न था। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। क्या कहा है आरती की पंक्तियों में, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर महादेव को पुकारो। क्या बोलेंगे? भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। सब मिलकर गाएं बोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती। उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती, उतारूं मैं भोलेनाथ तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारे सारे
रामचंद्र हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण